ये रिकॉर्डिंग ऑन। ओके, ठीक है। आज जो है ना वो हम कुछ ऐसा डेटा सेट देखेंगे जैसे क्योंकि अभी तक हमने जो किया है उसमें हमारे पास लाइट लॉन्ग मौजूद होते हैं, लेकिन जब हमारे पास कहीं और से डेटा आता है तो समटाइम्स वो जो है सिर्फ कोई एड्रेसेस होते हैं, या फिर ये कि हमारे पास ऐसा डेटा होता है जो कि मिक्स्ड उसमें आता है ना, फॉर्मेट में होता है। तो हम उसको किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। अभी अगर हमारे पास सिर्फ सिटीज़ के नेम ही हो, सिटीज़ के नेम हो, तो हम उनको किस तरह से जो है वो अपने किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें कल का जो था वो हमने जो है वो कोई स्पेशल पैटर्न्स देखे थे, कर्नल डेंसिटी एनालिसिस और नियरेस्ट नेबर एनालिसिस किया था। इसके अलावा कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आप लोगों ने पूछा था, ये 2 जो है ना, दो ये मैंने इसमें डाल दिए लिंक्स जो है ना, और इनको मैं यहाँ पे शेयर भी कर देती हूँ। तो इसमें जाकर जो है ना वो आप लोग उसको वो कर सकते हैं। अगर इसको जो है अपने कोई भी चेक करना हो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम या कौन सी मैप प्रोजेक्शन जो है वो यूज़ हो रही है, तो वो आपको जाके जैसे जो ESPGIO है, इसमें जाके बस आप यहाँ पे पाकिस्तान लिख के सर्च करेंगे, तो फिर आपके पास जो है वो डिफरेंट वो आ जाएँगी। तो फिर वो आपके जो भी बुक है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा ज़्यादातर बेटर ये है, अनलेस कहीं से रिक्वायरमेंट ना हो, तो अगर प्रोजेक्टेड यूज़ करनी है तो UTM को ही आप यूज़ करें। इसके अलावा ये जो स्पेशल रेफरेंस डॉट ORG है, ये भी बहुत अच्छा एक रेफरेंस है, क्योंकि इसके अंदर आप जहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे कि पाकिस्तान के मैप पर, तो फिर ये आपको बता देगा कि वहाँ के लिए कौन-कौन सी जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं, और ये मैं आपको भी दिखा भी देती हूँ इसको जो है ना, लेकिन ये दोनों मैं भी स्विच डाल देती हूँ चैट में, तो इसको जो है यूज़ आप कर सकते हैं, मतलब अगर कोई आपको प्रोजेक्शन मालूम करनी हो तो। अच्छा, अब जैसे कि हमारे पास आमतौर पे जो रियल वर्ल्ड डेटा सेट आता है, तो कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो है वो ऐसे एड्रेसेस हों जो घर के एड्रेसेस आते हैं ना। जैसे मैं आपको पर्सनली ये बताऊँ कि हमारे पास जो डिफरेंट लोग अपने देते हैं वो घर के एसेट्स जो उनके होते हैं या कोई बिज़नेसेस वगैरह होते हैं, तो उसके हमें सिर्फ़ एड्रेसेस दे देते हैं। तो अब उसकी अगर सिर्फ़ एड्रेस हो, तो उसकी बेस पे हम किस तरह से वहाँ पर जा सकते हैं, कि वो कहाँ पर वो लोकेशन उसकी कौन-सी हो रही होगी। इसी तरीके से जो है ना हमारे पास कोई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का बस एक डेटा सेट आ गया है। जिस तरह से आप लोगों को याद होगा कि बिल्कुल भाई फर्स्ट क्लास में जो है वो ज़ाहिर साहब ने एक डेटा सेट शेयर किया था, जो कि सिर्फ़ उन्होंने जहाँ पे सर्वे किए थे हेल्थ केयर यूनिट्स। तो वो हेल्थ केयर यूनिट्स तो सर्वे हुए थे, लेकिन उसके साथ जो है वो कोई लेट लॉन्ग नहीं थे। तो वो बस उन्होंने वो नाम लिखे हुए थे। तो अगर हमारे पास कोई इस टाइप का डेटा सेट आए और हमें उसको प्लॉट करना हो या कुछ अपने मैप पे शो करना हो, तो हम उसको किस तरह से जो है वो शो कर सकते हैं। इसी तरह से कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जिस तरह से अगर हम अपनी क्लास के लिए भी चाहें कि अगर हमें देखना हो कि हमारे पास कहाँ-कहाँ से जो है वो स्टूडेंट्स वो कर रहे हैं, तो उनके एड्रेसेस हैं या कहाँ से लोकेशन है, तो हम उसको भी किस तरह वो कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर वक़्त हमारे पास लाइट लॉन्ग नहीं होती। सब अच्छा, दूसरा जो डेटा सेट हमने बहुत दफ़ा अभी यूज़ भी कर लिया है, वो ऐसा है, वो कोऑर्डिनेट बेस्ड डेटा है जिसमें हमारे पास लाइट लॉन्ग जो है वो मौजूद होता है। तो वो बहुत अच्छी बात होती है, उसको करना बहुत आसान है और हम कई दफ़ा कर भी चुके हैं उसको जो है ना, कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट डेटा सेट हो, तो हम उसको किस तरह से करेंगे। या आप लोग भी कुछ इस तरह उसमें काम करते होंगे जहाँ पे सर्वेयर्स जाते हैं और आपको कोई मोबाइल फ़ोन से अपने वो ट्रैक करके बता देते हैं वो लोकेशन, तो वो भी हमारे लिए करना जो है वो एक तरह से वो होती है। लेकिन कभी-कभी एक और जो डेटा फ़ॉर्म है वो है मिक्स्ड डेटा जो फ़ॉर्मेट होता है ना, तो उसके अंदर कभी-कभी ये भी होता है कि हमारे पास हमें उनको दोनों 2 चीज़ों को यानी कि हमारे पास कोई एड्रेस दिया हुआ है लेकिन वो मैच नहीं हो पा रहा, तो हमें फिर उसको कनेक्ट करना पड़ेगा कि किस तरह से ना, तो वो उसके लिए फिर ये होता है कि हमें थोड़ी-सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा एक तरह से समझिए कि मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले से जो आज काम आप लोग प्लीज़ कीजिएगा, वो ये वाला एक टूल है जियो कोडिंग के लिए MMQGIS। तो ये जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए अपने QGIS पे। ये बेसिकली प्लग इन है। ये प्लगइन है। जी है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है मेरे ख्याल। ठीक है, सही है। तबा अगर जैसे आपने कहा ये सर्वेज भी होते हैं, तो उसमें अगर हमने कोऑर्डिनेट्स नहीं लिए उस टाइम पे हाँ, डेटा सही है। कलेक्शन के टाइम पे, तो फिर मतलब हम उसको अगर हमारे पास एड्रेस भी नहीं हाँ, है, तो फिर एड्रेस हम भी नहीं है आपके पास। हुँ,
लेकिन फिर भी कोई तो ऐसी चीज होगी ना, जैसे क्वेश्चन फिल करवाते वक्त हम कोई तो लोकेशन, कोई ऐसी चीज लिखते हैं कि हाँ, उसमें बस वो ये होता है विलेज नेम, हाँ, तहसील नेम, इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी अगर इस तरह की भी एडमिनिस्ट्रेटिव। इंफॉर्मेशन हो ना, हम्म, तो भी हम्म, थोड़ी बहुत जैसे उसको करके पहुंच जाते हैं। जैसे मैं आपको उनका डेटा सेट दिखाती हूँ, उसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा काम, मतलब मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, लेकिन ये कि उसको कर किया जा सकता है ना, अगर इस टाइप का डेटा सेट हो। अच्छा, ये अच्छा सबसे पहले जो ठीक मैं है। आपको कही थी कि ये जो है ना स्पेशल रेफरेंस का ही देख लीजिएगा कि अ, अगर आपको किसी भी उसका मालूम करना हो, तो स्पेशल रेफरेंस डॉट ओ आर जी पे जाकर यहाँ से मैप ओपन करेंगे तो एक एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। और एक्सप्लोरर ओपन होने के बाद अच्छा जैसे सॉरी, कि मैं इससे पिछले वाले स्टेप पे हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि वो जो आपने प्लगइन बताया था हाउ टू इंस्टॉल दैट, मैं उसे ओह मिस कर गया। सॉरी, ठीक है, तो ओके। वो ये उसी से रेलिवेंट है ना, जब ये आप नहीं स्क्रीन नहीं पे नहीं, ये शो उससे कर रहे हैं? रेलेवेंट, ये लास्ट क्लास में जो आप लोगों ने पूछा था ना इसका, कि हमें कोई ओके। स्पेशल रेफरेंस हो, तो बस मैं उसका बता दूं, फिर मैं QGIS ओपन जी करती हूँ। प्लीज, आप इसको पहले एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है, फिर मुझे वो गाइड कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू। तो जैसे कि मुझे जो है वो किसी भी एरिया का मालूम करना है कि यहाँ पर क्या उसकी उसका UTM जोन है, या कौन सा भी उसका प्रोजेक्शन मुझे यूज करनी है, तो मैंने यहाँ पर जाकर जो है वो क्लिक कर दिया, और यहाँ पर जो है प्रोजेक्टेड, मैंने इसको क्लिक कर दिया, और ये यहाँ पे मेरे पास जो है वो अब वो आ गए। लेकिन मुझे जो है इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी मुझे जरूरत नहीं है, और मैं सिर्फ UTM में ही जो है वो इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने जो है वो UTM कर दिया, तो मेरे पास जो ये जोन आ गया कि ये जोन 42 में है। तो अगर आपको मतलब इस तरह करना हो, तो ये बहुत अच्छा एक तरह से टूल है आपका, जो भी अपना एरिया हो तो आप उसमें वहां पे जाकर इस तरह से मालूम कर सकते हैं। सॉरी, ये कल की क्लास के लिए आज मैं कहा अच्छा बता दूं बस ये, फिर मैं देखिए इसके लिए जो है ना, यहाँ पे प्लगइन में जाएंगे, और यहाँ से मैनेज एंड इंस्टॉल प्लगइन्स करना है। ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल हुआ है, आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन आ जाएगा, तो इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। जी ठीक है, थैंक यू। है। शुक्रिया। अच्छा, ये मैं जो है ना आपसे आप लोगों से एक लिंक शेयर कर रही हूँ इसका, ये एक्सेल की फाइल का। वी नीड एक्सेस सबा। और ये जो एक गूगल अर्थ का वो है, उसको भी इस फाइल, उसको लिंक को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, उसको ओपन करने के बाद मैं दिखाती हूँ कि ये डाटा डाउनलोड नहीं हो रहा, मेरा ख्याल है कोई एक्सेस का इशू शायद। ये आपको के पास भी उसका एक आ रहा होगा। मुझे आप रिक्वेस्ट एक्सेस कर देंगे तो मैं यहाँ से भी दे देती हूँ। जी दोनों चीज़ें खुल गई हैं, गूगल अर्थ भी और डाटा फाइल भी ठीक है। खुल गई। काजमी साहब, आपके पास खुल गई है?
ठीक है, अच्छा। अब जब ये हमारे पास जो है गूगल अर्थ का ये खुल जाएगा, तो यहाँ पर जो एक्सप्लोर अर्थ का है ऑप्शन, यहाँ पे चले जाएँगे। अब यहाँ पर जो है ना वो आप कोई भी अपनी, जैसे मैंने इसमें यहाँ पर सर्च किया था, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आपकी फ़ेवरेट जगह हो या कोई भी ऐसा लोकेशन हो, वो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए, और कोई भी जगह हो सकती है, कोई पार्क हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कैफ़े हो, कोई भी जगह जो आपको वो हो, तो इसमें यहाँ पे सर्च कर लें, और फिर उसके बाद हम उसके लेट मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जैसे काइंडली एक्सेस दे दीजिएगा, मैंने वो शेयर अच्छा, की है। जी। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे खुल गई है, और हम यहाँ पे मतलब हमारे पास एक आ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद हमें एक काम आपको ही करना है, क्योंकि अभी आपसे क्योंकि यहाँ पे सेट नहीं होगा, यहाँ पे टूल्स का एक ऊपर ऑप्शन दिया हुआ होगा, ठीक है? तो यहाँ पे टूल्स में जाके सेटिंग्स में जाइएगा, और सेटिंग्स में जाकर जो है वो नीचे इसको थोड़ा-सा हम जो है ना नीचे करते जाएँगे, करते रहेंगे। फॉर्मेट्स एंड यूनिट्स के अंदर जो है ना एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। जी, मेरे पास इस तरह से डिस्प्ले नहीं आ रहा। मैंने फैसल मस्जिद तक तो पहुंच गया हूँ, लेकिन मेरे पास शायद मैंने वेब ब्राउजर में नहीं खोला, वो टूल्स मुझे नहीं मिला। जैसे आपके पास ऊपर मेन्यूज आ रहे हैं ना, फाइल व्यू, ऐड टूल्स, हेल्प, ये मेरे पास इस तरह से पे नहीं हो रहा। मैं अ, आपको अपना, मेरे पास यहाँ से शुरू हो रहा है, नीचे जो आपके पास सेकंड लेयर आ रही है ना, ये आइकॉन, और नीचे सर्च बार, और ये तीन चार आइकॉन्स आ रहे हैं। अच्छा, तो ये जो है मेबी मोबाइल पर इसका वो मैंने इसको उस पे चेक नहीं किया है। ओके, मेरा ख्याल है राइट साइड पे लिखा हुआ है एक्सप्लोर अर्थ, उस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे नो, मेन्यू है ना, उसके राइट साइड पे जहाँ पर हमारा आइकॉन बना होता है वहां पे लिखा हुआ है एक्सप्लोर यस अर्थ। यस, जी जी, थैंक यू थैंक यू जी। अब मैंने वो क्लिक किया तो आ गया। जी, अब मैडम किस पे, टूल्स पे क्लिक करेंगे हम? टूल्स पे क्लिक टूल करके सेटिंग्स, सेटिंग्स का ऑप्शन होगा। जी एक मिनट, टूल्स जी। सेटिंग्स, फिर जी उसके सेटिंग्स बाद? पे जो है ना, नीचे जो है ना, वो इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल कर दीजिएगा। इतना हाँ कर जी, दें कि फॉर्मेट्स एंड यूनिट्स नज़र आने लगे। एक्सेसिबिलिटी मिशंस, जी फॉर्मेट्स एंड यूनिट्स, राइट। अब यहाँ पे लेट लॉन्ग फॉर्मेटिंग में जो है ना, वो अभी बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों के पास डिग्री मिनट सेकंड्स या डिग्री डेसिमल यस, मिनट्स आ रहा होगा। तो उसको जो है वो जी, डेसिमल कर दीजिएगा बस। ओके, राइट। ठीक है? और बस इसको भी डन और कर दें। ओके, राइट। ठीक है, इसको करने के बाद जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर माउस को वो किया है, तो अब मैं जो हूँ इस पे राइट क्लिक करूँगी, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी कोऑर्डिनेट्स का सेकंड लास्ट पे ऑप्शन होगा। तो मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कोऑर्डिनेट्स करूँगी, और वो जो मैंने अभी एक्सेल फाइल आप लोगों के साथ शेयर की है, तो उसके अंदर हम ये कॉपी कोऑर्डिनेट्स करके वहाँ पर ऐड कर देंगे। इसका वो जो यूनिट था वो किलोमीटर्स बट वो सिर्फ़ वैसे ही डेसिमल में रहेगा। है, डेसिमल में जी। अच्छा, ये कॉपी कोऑर्डिनेट्स में ये किसी भी जगह पे क्लिक करना है या रेड वाले पे, ये जो है इस पे क्लिक ये करना है, आस-पास भी मार्स? कर लें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब जैसे पूरी मॉस की है तो यहाँ भी कहीं कर दूँ, तो कोई ऐसा ख़ास डिफरेंस नहीं होगा। आप दोबारा क्लिक कीजिए, जी। राइट क्लिक कहाँ पे करना है? जी, और इसके बाद? ये जो सेकंड लास्ट पे है ना कॉपी कोऑर्डिनेट्स का कॉपी, ऑप्शन, ये इसको एक कॉपी कर मिनट। लीजिएगा। इसको कॉपी करके फिर वो जो हमारे पास एक्सेल की जो शीट शेयर की थी उसके अंदर वहाँ पर नाम के साथ जो भी आपने अपना एरिया सेलेक्ट किया है वहाँ पर उस तरह से कर दीजिए। ठीक है।
ओके, ठीक है। ठीक। तो मेरे ख्याल में रिपीटेशन हो रही है, एक्सेल के ऊपर सभी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं एंड हाँ, ऑनलाइन फाइल है। मेरा ख्याल है आप लोग कोई और लोकेशन कोई और मतलब करते जाएँ, जैसे एक उसके अलावा जो है वो। ओके, हम अपनी तरफ से कोई और भी कोई सी भी लोकेशन करें ताकि वो 4-5 इस तरह से हो जाए हमारे पास तो। ठीक है, अब जैसे ये हो गए ना, तो अब आप ये देखिए कि ये सऊरी के जहाँ लॉन्गिट्यूड है, वहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आनी चाहिए, जो कि ईस्ट के साथ है हमारे पास ना, और लैटीट्यूड में हमारे पास वो वैल्यू जो कि नॉर्थ में है। तो इसको इस तरह से चेंज करके फिर तब काइंडली ये रिपीट कर दें, आपने क्या कहा है? मैंने कहा था जहाँ पे लॉन्गिट्यूड है, वहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ ईस्ट के साथ है, वो आ जाएँगी, और जहाँ पे मतलब लैटीट्यूड लिखा हुआ है, वहाँ पे जो नॉर्दर्न वैल्यूज़ है ना, तो वो लैटीट्यूड में हमारे पास ये आ जाएँगी। उसमें हमारे पास ये बन जाएगा। कि जिनके साथ जैसे ये नॉर्थ है, तो यहाँ पे लैटीट्यूड में वो आ जाएगा, और जहाँ पर ईस्ट है वो हुँ। फिर लॉन्गिट्यूड में। इन दो वैल्यूज में हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है। हर वो वैल्यू जिसमें एन होगा वो लॉन्गिट्यूड में जाएगी।
वो लैटिट्यूड राइट में जाएगी, क्योंकि वो नॉर्दर्न वैल्यूज जो लैटिट्यूड। कि हमारे इस तरह याद रखें, जैसे मैंने हमेशा उसको ऐसे ही याद रखा है, जैसे पढ़ा है कि वो हमारी वो लाइंस जो कि वैसे होती है ना, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे इस डायरेक्शन में होती हैं, यानी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जैसे जा रही होगी ना, वो ऊपर से जाती जा रही है, तो वो नॉर्दर्न वैल्यूज है, वो लैटिट्यूडनल वैल्यूज है। और ओके, जो लॉन्गिट्यूड वैल्यूज जो ईस्ट के साथ आ रही है ना, वो फिर यहाँ पर वो वैल्यूज आ जाएंगी। जिनमें ई अल्फाबेट ई आ रहा है वो हाँ, ई हम लिखा हुआ है ना। ठीक है, मेरे ख्याल में इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, देखिए हमारे पास अभी एक टेबल से तैयार हो गया, जिसमें हमने जो है वो सारी लेट लॉन्ग जो है वो हम्म, मालूम कर लिए ना। अब आप लोग भी अपने इस फाइल को जो है वो अपने पास जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, ताकि फिर हम इसको ओपन कर ओके। सकें। ठीक है। ये जो इसको जो है ना। अभी जी। मैंने कहा अभी सॉरी। ये जिस तरह की फाइल का जो स्ट्रक्चर है, इज दैट फाइन, या इसमें हमें कुछ फॉर्मेटिंग या इसमें कुछ वर्ड्स नहीं, जिस तरह से आप अगर चाह रहे हैं अपने लिए उसके लिए, लेकिन आपको पता है कि जब हम इसको सीएसवी फाइल को उसमें खोलते हैं क्यूजीआईएस में, तो वो बस बगैर किसी उसके खुल रही होती है ना। ओके मतलब राइट उससे कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती, तो आप इसको अभी ऐसे ही वो कर लीजिए। और इसको जो है बस आप डाउनलोड कीजिएगा, मगर डॉट सीएसवी में कीजिएगा। एक्सेल में भी ओके। कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि बेहतर या ज़्यादा ही होता है कि आप डॉट सीएसवी फाइल कर दें। अच्छा मैडम, वैसे ये बताइए कि टेक्निकली CSV और दूसरी फाइल में क्या फ़र्क है? मोस्ट ऑफ द डाटा फाइल्स, जितनी भी फाइल्स हम देखते हैं जो डाउनलोड भी वो CSV फॉर्मेट में होती है, तो डाटा के हाँ, कॉन्टेक्स्ट में बेहतर क्या है, वो जरा काइंडली मुझे बताइए। भी खुद देखिए पर्सनली भी ये लगता है, और आप देखिए उसके अंदर भी वाला जो ऑप्शन होता है ना, डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल का, जो क्यूजीआईएस का। हम्म तो मैंने अगर हम्म दोनों डेटा सेट के साथ काम करूँ ना, मैं आपको कोई टेक्निकली मुझे ये नहीं पता कि उसके पीछे क्या वजह है, लेकिन ये ज़रूर है कि सीएसवी फाइल जो है वो ज़्यादा क्यूजीआईएस फ्रेंडली है, या इस तरह कहते हैं कि वो जो ओके जीआईएस सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब फ्रेंडली ज़्यादा है। राइट राइट अभी ये जो हमने बट फाइल हम डाउनलोड की है। सॉरी हाँ। लेकिन हम अगर हमारे पास जैसे एक्सएलएस में फॉर्मेट में है तो हम उसको भी यूज तो कर सकते हाँ, हैं ना? हाँ, हाँ, वो भी आपने देखा वो ओपन तो हो जाती है। मेरा एक जनरल मतलब ऐसा है कि मैं आमतौर पे करती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये प्रैक्टिस कैसे हुआ है, लेकिन मेरे पास नॉर्मली अगर एक्सेल की फाइल भी होती है तो मैं उसको सीएसवी में कन्वर्ट कर लेती हूँ। मुझे समहाउ ये फील होता है कि वो जैसे ज़्यादा बड़ी फाइल्स में ज़्यादा बेहतर ही रहता है। लेकिन एक्सेल की फाइल भी आपने देखा कि वो ओपन हो जाती है। ओके। एक सी इसी कुछ वजह और भी है वैसे ना। अगर आपने देखा होगा कि हम जब फाइल ऊपर से ऐड कर रहे होते हैं, वो सीएसवी फाइल को फ़ौरन से रिकॉग्नाइज़ करके उसका पॉइंट डेटा सेट कौन-सा है, मतलब हम पॉइंट में ऐड हो रहा है तो फ़ौरन से लेट लॉन्ग वहीं पे मेंशन कर दिया। ये वजह भी है। लेकिन सही बात है, मुझे इतना आइडिया नहीं कि ज़्यादातर मैंने देखा है सीएसवी फाइल को जो है वो प्रेफ़र किया जाता है। ठीक है, अब इस वाली फाइल को हम अपने क्यूजीआईएस में ओपन करेंगे, जो हमने डाउनलोड की है। आप लोगों ने ओपन कर ली है फाइल अपने पास? जी, ओपन तो कर ली, लेकिन एक ही डॉट उसमें शो हो रहा है, हालाँकि बाकी हाँ, अच्छा वैसे। मैं आप वो आप जो है ना इसको, ये जो ज़ूम वाला ये जो ऑप्शन है ज़ूम का, इसको जाके जब आप ज़ूम करते रहेंगे ना उसके ऊपर,
यहाँ से करके, जी जी तो वो खुद ब खुद से आप ही देखिएगा कि वो जो है फिर आपको ऐसे ही हो जाएगी, क्योंकि बहुत क्लोजली पॉइंट्स लिए गए हैं, तो इसलिए आपको 1 पॉइंट लग रहा है। मैंने फाइल अपलोड तो कर ली, लेकिन मेरे पास वो इस तरह से डॉट्स नहीं आ रहे। मेरे पास कुछ और ही मैप आ रहे। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं अपनी? अच्छा। ये एज अ वेक्टर ही हमने करना था ना, मतलब जी, जी। उसमें सीएसवी, सॉरी। जी, ऐसा सीएसवी मगर उसको पॉइंट के उस पे करेंगे तो। जी जी अच्छा, ये देखिए, ये मेरे पास पहले से QGIS खुला हुआ था। मैंने नया फ्रेश अभी नहीं खोला, तो उसमें मेरे पास ये फाइल लेफ्ट साइड पे अपलोड तो होगी, जैसे भी आपने हमारे साथ शेयर नहीं, की। ये जो है ना, आप एक न्यू एम्प्टी प्रोजेक्ट खोलिएगा अपने पास, क्योंकि आपके पास अभी कैनवस नहीं ओपन हुआ है। ये न्यू पे क्लिक कर दूं? जी, न्यू एम्प्टी प्रोजेक्ट लिखा है। जी, डू यू डिस्कार्ड कर देता हूँ इसको जी, मैं। ठीक है, अब अब आप दोबारा ऊपर से से जो है, हाँ, हाँ, और इसमें इसी के ऊपर हाइलाइट कीजिए। डिलिमिटेड के ऊपर क्लिक करते जी, हुए जी, बिल्कुल। मैं अभी दोबारा आपके सामने भी कोई क्लिक कर जी, देता जी। हूँ। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ तक मैं पहुंचा हुआ लेकिन था। आप जो है ऐड। ना, ऊपर पॉइंट कोऑर्डिनेट्स जहाँ लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिएगा, इसको भी ऐड मत कीजिए। जहाँ पे पॉइंट ओके, कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिएगा। फिर मैं ऐड में कर चुका हूँ। मैं दोबारा रिवर्स जाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ मेरे ख्याल जी, में। जी। रिमूव इसको भी लेयर। हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास लेट लॉन्ग है, तो हमें जरूरत नहीं है कि हम। अच्छा, ये दोबारा से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जी, और ये हो गया। उसके बाद ठीक है। अब आप पॉइंट कोऑर्डिनेट जहाँ ज्योमेट्री इसके डेफिनेशन ऊपर लिखा है इसको राइट, करें। जी, बिल्कुल, पॉइंट अब इसको। कोऑर्डिनेट्स। जी, अच्छा, आपके पास जो है ना इनवैलिड प्रोजेक्शन लिखा हुआ है, तो इसको कोई से भी नीचे हाँ, ये वाली प्रोजेक्ट कर दें 4326, और अब ऐड कर लें। ऐड। क्लोज कर दें, आपके पास ओपन हो गए होंगे। ठीक है, अब वो यस, जो ये बहुत कुछ ज्यादा बंच में, हाँ, इसको आप थोड़ा सा जूम कर देंगे, जूम उससे जाकर, तो ये। घूम ही गए हैं वो तो। यस। ठीक। ओके, ठीक अब है। आप जो है ना, इस पे राइट क्लिक कीजिएगा, जो आपकी लेक्चर 6 शीट 1 लिखा हुआ है, जी। और प्रॉपर्टीज में जाइएगा, प्रॉपर्टीज। और राइट। फिर इसको लेबल कर दीजिए। लेबल। जी, और लेबल्स में जो है ना, वो सिंगल लेबल्स करके, जहाँ पे लिखा हुआ है राइट साइड जी, पे नो लेबल्स, तो इसको आप वो करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। एक मिनट, ये मेरे पास ये बाहर आ गया सामने। ठहरे एक मिनट। जी, सिंगल लेबल। सिंगल लेबल्स कर दें, जी। और नेम के बजाय मेरे ख्याल से लोकेशन नेम कर दें, क्योंकि वो उम, जो वैल्यू में लिखा हुआ है ना नेम, वैल्यू में नेम की बजाय जो है वो। जी, यहाँ पे। जी, यहाँ से इसको आप ड्रॉप डाउन वो दबाएंगे, तो फिर आपके पास डिफरेंट राइट, ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? लोकेशन नेम कर दें, मेरे ख्याल से तो हमने सबके लोकेशन नेम सबके मौजूद हैं, और अप्लाई कर दें। ओके, 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 राइट, राइट। ठीक है, अब आपके पास मुझे नजर नहीं आ रहा, आपने MMQGIS इंस्टॉल कर लिया है? मैडम, वो मेरा इंस्टॉल नहीं हो पा रहा, उसमें ना कुछ इशू आ जी, रहा है। मैं इसको ना दोबारा ट्राई करूंगा क्लास के बाद। ठीक है, ओके। ठीक है, वो असल में मुझे ऑप्शन अच्छा सारे डिस्प्ले नहीं हो पा रहे इसमें। आप चाहें तो मुझे भी इसमें दिखा दें, शायद वो हो जाए अभी। मैं अभी आपको दिखा देता ठीक है, हूँ। ओके। उसमें एक इशू ये आ रहा है, ये देखिएगा कि वो मेरा शायद इसमें ना कुछ रेजोल्यूशन का इशू है। सॉरी, ये वाला, ये देखिए। मैं जब उसको, यस, अब वो ठीक है। ठीक है। पहले ये नीचे वाले ऑप्शंस मुझे नजर नहीं आ रहे थे। ओ, इंस्टॉल प्लग। ठीक है, क्लोज कर दें इसको ना? ये क्लोज कर दें। अब आप ये देखेंगे कि आपके पास सेकंड लास्ट ऊपर का जो ऑप्शन है, जो हमारे पास ऊपर की बार है ना, जहाँ पे हेल्प लिखा हुआ है, उससे पहले MMQGIS है, सबसे फर्स्ट जो। फर्स्ट रो में कहाँ पे? जी, जी, फर्स्ट रो में जहाँ प्रोजेक्ट एडिट व्यू। जी, यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है MMQGIS। यहाँ पे? जी, ये जो ऊपर हमारी बार होती है ना। यस, यस, ये वाला जी, जी, यहाँ मेन्यू। पर। मेन्यू। ठीक है, जी, और मेन्यू। उसमें जो राइट। है ना, वो जियो कोड में जाएंगे, जी। और सबसे लास्ट वाला आप रिवर्स जियो कोड जो है वो क्लिक करेंगे। ओके मैडम। आप सब लोग यहाँ ओ, पे पहुंच चुके हैं? अच्छा, एक सिर्फ इशू आ रहा था कि जी, मुझे इसमें सिर्फ एक वो नजर आ रहा है, डॉट। हालांकि बाकी सारे हुए हुए हैं, मैंने सेप भी यही वाले दोबारा भी फॉलो किए जो अभी आपने बताए हैं। जूम अच्छा, करने मेरे पर भी जो है ना वो नहीं शो कर रहा। जी ठीक मेरा है, भी आप यही इशू है।
ठीक है, आप लोग मुझे अपनी फिर स्क्रीन शेयर करें तो मैं बता देती हूँ फिर। अच्छा मैडम, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, मुझे ये हाँ, अभी बताइए आप क्लोज प्रोसेस कर दें। कहाँ। जी, 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 अभी क्लोज कर दें, फिर क्लोज। साथ में फिर ठीक है कर लेंगे। जी, सही हो गया। ओके, मैं स्क्रीन अपनी बंद कर रहा हूँ। जी, आप लोग अपनी शेयर करते हैं स्क्रीन तो मैं भी बता दूँ उसमें भी। जी ये मैंने शो कर दी, मुझे बस ये एक कराची यूनिवर्सिटी शो कर रहा है, मैंने वो जी, स्टेप्स जी। तो सारे फॉलो किए हैं। इसको आप प्लीज़ राइट क्लिक करके ओपन एट्रीब्यूट टेबल खोलिएगा। ये आगे जी। अब देखिए आपके पास डिफरेंट वो आ रहे हैं ना, तो आप किसी एक उसपे, जैसे मैरियट होटल है ना, उस पे क्लिक कीजिएगा। मैरियट होटल। सब कोई भी को ले लेनी, क्योंकि इस समय कराची इस्लामाबाद जी से जी। बहुत दूर है ना, तो वो इसलिए आपको एक डॉट शो कर रहा है सिर्फ ना। अगर आप उसमें, हाँ, इस पे जो है ना नंबर 8 जैसे लिखा हुआ है, उस पे 8 पे जाके शेयर ऐसा क्लिक करें कि पूरी जी बिल्कुल, और अब इसको राइट क्लिक करें। राइट क्लिक। इसको ज़ूम टू फीचर करते हैं। ठीक हो गया, अब ठीक है, क्लोज क्लोज कर कर दूं दें इसको इसको। यहाँ से। ठीक है, इसका क्या है, ये जो हमने काम किया इसका क्या फायदा हुआ, क्योंकि नजर तो चीजें तो सारी पहले भी वैसी थी। अच्छा, हाँ, तो मैं आप अब हम जो है ना इसको जियो कोड करेंगे। अभी तक हमने जो काम किया है ना, वो हमारे पास इनके जी जी। एड्रेसेस नहीं है। तो अब हम इसमें यहाँ पर जाएँगे जियो कोड पर और फिर इसको रिवर्स जियो कोड करेंगे। नहीं, अभी अप्लाई नहीं करना है इसको ना, अप्लाई नहीं ओके। करना है क्योंकि इसको अब इसके अंदर जो हमारे पास आसफा, आपके पास ये हो गया इश्यू रिज़ॉल्व? नहीं, मैं आप अपनी स्क्रीन शेयर करूँ? जी। ठीक है, आप इसको भी राइट क्लिक कीजिएगा, ओपन एट्रीब्यूट टेबल करें और कोई सा भी एक जो इस्लामाबाद की कोई भी वो है ना, उसको क्लिक करके और राइट क्लिक करके ज़ूम टू लेयर कर दें। ज़ूम टू फीचर कर दें। अब इसको यहाँ से क्लोज़ कर दें तो आपके पास आ जाएँगे। ये लेकिन लेबलिंग नहीं हुई हुई, सॉरी? लेबल नहीं हुए हुए पॉइंट सारे। इसलिए ये क्योंकि आई आपने डोंट। इनको ना बाय नेम किया है, क्योंकि कुछ के नाम थे, कुछ के नाम नहीं थे। आप इनको अच्छा। लेबल कर दें बाय लोकेशन नेम। तो अगर लेबल करना है तो आप इसको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगी, लेक्चर 6 शीट 1 को, और प्रॉपर्टीज़ में जाकर लेबल्स में जाकर जो है ना नेम ना करें, वैल्यू जहाँ ऊपर लिखी हुई है ना सेकंड नंबर पर, और उसको उसके बजाय लोकेशन नेम कर दें और फिर अप्लाई कर दें। ओके, ठीक है? अब ठीक अब यहाँ तक है। करने के बाद जो है ना, यहाँ पे आप MMQGIS ओपन करें और इसमें यहाँ पे जियो कोड का ऑप्शन आ रहा है। जी। ठीक है, जियो कोड में जाकर रिवर्स जियो कोड में जाएँ, जो सबसे लास्ट ऑप्शन है जी, ये वाला। और इसमें जो वेब सर्विस लिखी हुई है ना, नंबर 1 तो ऐसे ही रहेगा, इनपुट लेयर वही रहेगी, वेब सर्विस जो है उसको ओपन करेंगी तो यहाँ पर आ जाएगा ओपन स्ट्रीट मैप। ओपन। जी, ओके। ठीक है। और अब उसके बाद जो है आप इसको आउटपुट फाइल नेम चाहें तो ये टेम्परेरी रहने दें, और अगर आप कहीं नई जगह सेव करना चाह रहे हैं तो उसको नई जगह पे सेव कर दें। इसको सेव कर दें या? इसको यहाँ पे कहीं सेव कर दें। ठीक है, इसको इसको हम क्या कहें, जियो कोड? हाँ, जियो कोड कह आपकी इस वक़्त मर्ज़ी है, क्योंकि ये हमने बस एक रैंडम पॉइंट्स लिए हैं तो। ठीक है। अच्छा, ये हमारे ऊपर मर्ज़ी है, चाहे तो डुप्लीकेट रिज़ल्ट्स हैंडलिंग भी हम कर सकते हैं और या फिर यूज़ ओनली फर्स्ट रिज़ल्ट भी कर सकते हैं। अगर हम डुप्लीकेट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट एड्रेसेस में भी आ जाएँ, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि यूज़ ओनली फर्स्ट रिज़ल्ट करके अप्लाई कर दें। मतलब दोनों ऑप्शंस आर ओके 2 हैं? ऑप्शंस आएँगे, आप मगर अभी हम जैसे यूज़ ओनली फर्स्ट रिज़ल्ट कर रहे हैं और मल्टीपल फीचर्स भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ यूज़ ओनली फर्स्ट रिज़ल्ट कर दें और अब इसको अप्लाई कर ओके। दें। ठीक है? आप सब लोग इस चीज़ को फ़ॉलो कर दें, फिर हम इसको करते हैं। अच्छा, इसमें मुझे अब एरर दे रहा है, गूगल मैप एपीआई इज रिक्वायर्ड। जी, आपने इसमें ना वेब सर्विस को चेंज करके ओपन स्ट्रीट मैप रखना है, क्योंकि वो ओके गूगल ठीक के हो लिए जो गया। है हमें एपीआई चाहिए होती है, जबकि ओपन स्ट्रीट बिल्कुल फ्री है। गूगल एपीआई भी फ्री है, मगर उसके लिए वही बात है कि हमें अपना एपीआई बनाने के लिए वो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वगैरह डालना पड़ेगी, तो इस वजह से ही ओपन स्ट्रीट मैप यूज़ करें। ओके ठीक हो गया। इसको क्लोज कर दूं? अभी आप ये हो थोड़ा-सा टाइम लेगा यहाँ पर होने में ना, यहाँ पे अभी जब तक लिखा हुआ आ जाएगा ना, फिर उसके बाद क्लोज़ कीजिएगा। ओके। अच्छा, इसको करने की अभी वजह ये कि हमारे पास हमने जो पॉइंट्स लिए हैं ना, तो इनके हमारे पास एड्रेसेस आ जाएँगे। अभी तो ये सही बात है कि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि
ये एरर आ गया। इसको आप चाहे तो फिर वो करके कर लें। मतलब अगर ये वैसे आ रहा है तो आप इसको टेम्परेरी फाइल करके देख लें। आसिफ़ा एक काम प्लीज़ कीजिएगा कि आपके जो जी, जियो जी। कोड्स की फाइल बनी है इसको राइट क्लिक करके देखिएगा। अच्छा इसको मैं क्लोज़ कर दूँ? क्लोज़ कर दीजिए इसको। हाँ, तो ये तो कोई आपके पास इसमें वो नहीं हुए, इसने वो किए नहीं। फिर मैं यहाँ से फाइल को जो है ना वो फिर टेम्परेरी फाइल बनाकर देख लें। ओके। इसको हमने कैसे किया था? तो मैं शो कर दूँ यहाँ पे फिर इसको? ठीक है, मैं स्टॉप करती हूँ। ठीक है। ठीक है, हमने यही किया था कि यहाँ पर MMQGIS पे गए थे। मेरा ये परफॉर्म तो हो गया है, लेकिन मुझे इसमें कुछ चेंजेस नज़र नहीं है। सिर्फ ये हुआ कि पहले येलो डॉट्स है, उसके बजाय अब रेड डॉट्स हो गए हैं। अच्छा, आई आपने इसका डोंट जो नो है कि वो क्या एट्रिब्यूट चेंजेस टेबल्स इसमें को है। ओपन करके देखा है? किसको? इसका जो एट्रिब्यूट टेबल है ना जो आपके पास नई फाइल बनी होगी, मेरा पता नहीं क्यों ये मेरे सॉरी पास वो कर दो फाइल्स हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। एक तो लेक्चर 6 शीट 1 है, जो एक्सेल फाइल कोऑर्डिनेट्स वाली जी, जी। डाउनलोड की थी, वो अपलोडेड है। और दूसरा ये जो मैंने अभी फाइल, ये सारा प्रोसेस जो भी आपने करवाया ना हमें, ये जी, जी। MMQGIS से जाके, तो एक नई फाइल क्रिएट हुई है जिसको मैंने ISB लोकेशन का नाम दिया था, और ये मेरे ख्याल में ठीक शेप है। फाइल है, आई थिंक। हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि ठीक। आपके पास क्या हुआ होगा ना, तो यहाँ पे 1 मिनट रुकिए मैं इसको राइट। देखिए हमने जब क्योंकि हमने जो वो शीट थी वो खुद साथ में बनाई थी, उस वक़्त तक हमने यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन डाली थी। तो अब हमारे पास जो है वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसके पूरे-पूरे एड्रेसेस लिखे हुए आ गए। इसको हम कहाँ से क्लिक करेंगे? प्रॉपर्टीज में जाके? ये जो है ना ओपन एट्रिब्यूट टेबल कीजिएगा। जो आपकी नई फाइल बनी है, उस पे राइट क्लिक करके ओपन एट्रिब्यूट टेबल। एक मिनट जी, मैं इसको जरा चेक कर ठीक है। लूँ। ओपन एट्रीब्यूट्स टेबल्स। जी, मेरे पास सिर्फ 5 कॉलम्स आ रहे हैं जो हमने एक्सेल के अंदर टाइप किए थे। जैसे आपके पास वो दूसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, मेरे पास एडिशनल कॉलम्स नहीं आ रहे। अच्छा, आप मुझे मैं प्लीज़ आपके साथ दिखाइएगा, मैं स्क्रीन यहाँ से शेयर करूँ? बताऊँ। जी, हाँ, मैं अभी बिल्कुल। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, स्क्रीन आई होप जी। आपको नज़र आ रही होगी। जी, जी, बिल्कुल। हाँ जी, ये देखिए मेरे पास ये 2 फाइल्स हैं। ये वो जी। वाली फाइल है जो मैंने MMQGI जी, से जी, यहाँ बिल्कुल। से, ठीक है, वो सही है। वाली आप कन इसको जो है ना राइट क्लिक कीजिएगा इस वाली को जो ऊपर वाली फाइल है, टेम्परेरी फाइल जो ऊपर है। वाली, ये राइट, इसको ओके। इसका एट्रिब्यूट टेबल ओपन कीजिएगा। ओके, ओके, आपके आप देख रहे राइट। होंगे डिस्प्ले नेम में जो है ना वो हमारे पास एक तो वो भी लिखा हुँ, हुआ आ हुँ। गया, फिर हमारे पास इसकी कैटेगरीज़ भी आ रही हैं कि ये कौन-सी हुँ, कैटेगरी में हुँ, है, हुँ, यानी कोई हुँ। इस तरह से जो है ना, ये कोई सही, सही, यूनिवर्सिटी जो सही। थी। राइट, राइट। ठीक अच्छा, है। मैं हम ना आपके प्रोसेस को सारा फ़ॉलो ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन यू नो द आउटपुट, हमें वो आउटपुट का अंदाज़ा नहीं होता कि इसमें आखिर में दिखेगा क्या या होगा क्या? सही तो है, ये सही आई है। थिंक प्रैक्टिस के साथ ही ये चीज़ें समझ में आएँगी, अदरवाइज़ बस वो हम सिर्फ़ आपको फ़ॉलो कर रहे हैं। देखिए, वो कभी-कभी जो है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे पास मतलब ये सिर्फ़ इसलिए बताने के लिए है कि ये काम तो हम खुद भी कर सकते हैं ना, कोई जगह के एड्रेसेस आपके पास हों, एड्रेसेस ना हों हुँ, आपके हुँ। पास, लेकिन वो लोकेशन आपको ओके, पता हो, तो आप किस तरह से वहाँ के एड्रेसेस मालूम कर सकते हैं। और सही। कभी-कभी ऐसा होता है ना, फ़ील्ड के डेटा सेट में से भी आसपा गई थी कि डिफरेंट तरह के इश्यूज़ आते हैं कि क्वेश्चनेयर फ़िल करवा लिया, लेकिन हमें पता नहीं था कि वहाँ का क्या एड्रेस है। तो इस टाइप की चीज़ों को करने के लिए रिवर्स जियो कोडिंग जो है, वो यूज़ की जाती है कि हमारे पास खुद ब खुद से एड्रेसेस आ जाएँ।
अब इसी तरह से जो अच्छा। है वो इसको रिवर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जियो कोडिंग असल में ये चीज़ होती है कि हम एड्रेसेस दें और वो हमें लेट लॉन्ग मतलब उस तरह से बता दें ना वहाँ पे जाकर। और लेकिन ये है कि अब हम एक काम जो हम नेक्स्ट करेंगे वो जियो कोडिंग करेंगे। तो ये हमने पहले रिवर्स जियो कोडिंग कर ली। अब आप देखिए इस तरह से आपको कोई भी लोकेशन हो, वो आप जाएँ और वो आप मालूम करें उसका एड्रेस आपके पास आ जाएगा। उसके और भी तरीके हैं लेकिन ये बहुत सारी जो है ना बैच जियो को इस तरह से की जा सकती है कि बहुत सारे हमने पॉइंट्स वो किए और उनके जो है हमें पता चल गया एड्रेसेस क्या-क्या है हमारे पास। अच्छा, अच्छा, अब इसमें फॉर एग्जांपल, जी सही है साहब, प्लीज। जी सॉरी। अच्छा, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी अननोन लोकेशंस है, अगर वो हमारे पास आ रही होती हैं, जैसे हमारे पास अक्सर हेल्थ फैसिलिटीज का डाटा, अब जरूरी नहीं है कि वो हेल्थ फैसिलिटीज के डाटा ठीक हो, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स हो, तो उसको भी उठा के दे देगा डाटा। एग्ज़ैक्टली। अच्छा देखिए मैं आपको एक चीज़ ये बताती हूँ, मैं अभी प्रेज़ेंटेशन भी दिखाऊँगी क्योंकि मैंने जो हूँ ना वो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम से तो नहीं लेकिन मैंने कुछ टाइम पे ना यहाँ पर जो एसिड के डेटा से काम किया और मैं अभी क्लास के लिए उसको देख रही थी। पाकिस्तान का जो डेटा है ना वो आप देख रहे होंगे कभी-कभी लैंग्वेज का भी डिफ़रेंस होता है, एड्रेसेस वैसे डालो तो वो मिल मतलब नहीं हो रहे थे। हत्ते कि मैं जो है वो नस्ट की फ़ाइल को भी जियो कोड करने की वो कर रही थी तो वो ज़रूरी नहीं होता कि वो फर्स्ट गो में आपके पास हो जाए ना, लेकिन मैं आपको हम उसके लिए एक तरीका है जो अभी हम देखते हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको एक हम जो है वो एक नया नई वो करेंगे नया डाउनलोड करेंगे एक प्लगइन जो है ना इसके लिए। ठीक है? क्विक ओएसएम के नाम से है। और इसको यहाँ पे आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए क्विक ओएसएम को। जी, ये भी हुआ मेरे ख्याल आपने लास्ट टाइम बताए थे तो उसको मैंने कर सही, लिए। बहुत अच्छी बात है। अब आप जो वाली बात कह रहे हैं ना हेल्थ केयर वाली, वो मैंने भी वो चीज़ देखी क्योंकि मुझसे जो है ना लास्ट टाइम उन्होंने शेयर की थी, ज़ाहिर साहब ने शीट शेयर की थी। मैं बल्कि आपको शीट्स दिखाती भी हूँ ना। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी वो हेल्थ केयर फैसिलिटी थी और इस तरह से आप इसी तरह के डेटा सेट की बात करें ना कि हमारे पास कभी-कभी जी जी जी, इस टाइप का बिल्कुल डेटा सेट एग्जैक्टली। आता है। तो अब मैं जो है ना इसको करने की कोशिश करी थी। आप देखिए अगर हम इसको ऐसा जियो कोड करना चाहें तो ये बहुत मुश्किल है कि इसको जो है ना इस तरह से करना। लेकिन अभी हम एक और चीज़ करके देखते हैं कि किस तरह से अगर इसी तरह की हमें कितना पॉसिबली हम कर सकते हैं ना। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही 100% लेकिन हमारे पास से काफ़ी ज़्यादा आपके पास ये सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं, वो किस तरह से आ सकती हैं। ठीक है? तो उसके लिए अब एक तरीका तो ये है कि जो हमने क्विक ओएसएम किया है ना, तो उसपे हम काम करेंगे कि किस तरह से करना है अभी। आप लोगों के पास एक इस तरह का जो है ना ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास ग्रीन कलर के उसमें बैकग्राउंड के साथ आ रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। ठीक है? जब इस पे क्लिक करेंगे तो जो है वो हमारे पास इस तरह का एक वो खुल जाएगा। एक विंडो खुलेगी और अब फ़र्ज़ करें कि मैंने इसमें हेल्थ यूनिट्स या हॉस्पिटल लिखना है। अ, जी आप, हमने इस सर्च बार पे क्लिक किया ग्रीन वाले पे, उसके बाद हमें कोई विंडो नजर नहीं आ रही। आप बताइएगा जरा दोबारा इस हाँ, प्रोसेस को प्लीज हाँ, कीजिए। इस वाले को जो है ना क्विक ओएसएम को आप जब क्लिक करेंगे जी। तो एक विंडो खुलेगी जो कि टाइम ले रही है मेरे पास ये अब इस तरह की विंडो ओके, राइट। खुलेगी, ठीक है? राइट, राइट, ठीक। फिर इसमें जो है ना जी, मेरा सेकंड ख्याल नंबर आपको पे रीशेयर करना पड़ेगा, ओह! वो ओके, हमें विंडो नहीं नजर आ रही। ठीक हाँ, है, ओके। एक विंडो मेरे पास खुल रही है, एक डायलॉग बॉक्स है जिसमें दो ऑप्शन, आई वांट टू रीड द कॉपीराइट्स एंड आई अंडरस्टैंड द कॉपीराइट समथिंग, कुछ इस तरह से हाँ, वो ये आप उसको सब वो नोटिस। कर दीजिए, वो तो शुरू में जैसे आता है ना, हाँ, हाँ। उससे वो वैसे है। लेकिन जब आपके पास ये ओपन होगी ना, तो वो इस तरह से आने चाहिए ऑप्शंस जो हैं। यस। ठीक है? मैं जी। प्रीसेट लेकिन क्विक क्वेरी पे जाकर जो है ना हाँ जी। यहाँ पे प्रीसेट में जाकर मैं अभी एग्ज़ाम्पल के तौर पे हॉस्पिटल ले रही हूँ ना, उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं ना। अभी हॉस्पिटल किया, जब मैं हॉस्पिटल कर रही हूँ, तो खुद ब खुद फैसिलिटी, हेल्थ और हॉस्पिटल मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे ये जो है ना अपने तौर पर यहाँ पे इसने वो दे दिया है कि अच्छा ठीक है, एमिनिटी में हॉस्पिटल हो या हेल्थ केयर सेंटर कोई हो।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन किस में हो, या तो मेरे पास कोई शीट कोई खुली भी होती, मैं इसको अभी सिर्फ अपने कैनवस की एक्सटेंड पे कर रही हूँ। अभी हमारे पास कोई ऐसी लेयर ओपन नहीं है कि मैं उसका वो करूँ ना। मेरे जहन में ये था कि हम बहावलपुर की देखकर ही हम उसको मैच कर लेते, लेकिन अभी फिलहाल हम ये लेयर एक्सटेंड करके जो है ना, सॉरी कैनवस एक्सटेंड करके इसको वो कर देंगे। ठीक है, जब आप कैनवस एक्सटेंड कर दें, यहाँ पे करने के बाद अब ये देखिए आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे कुछ भी कोई और भी प्रीसेट रखना चाहें, कुछ और देखना चाह रहे हो इस एरिया के आसपास, कोई शॉपिंग सेंटर है, कुछ भी, तो वो यहाँ पर लिखकर और कैनवस एक्सटेंड कर दिया मैंने, और मैंने रन क्वेरी कर दी यहाँ पे। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ गया कि सक्सेसफुल हो गई है, और 2 जो है वो क्वेरीज ओपन हो गई हैं। मैं अभी वो और जो दूसरी लेयर्स थी उनको बंद कर रही हूँ, लेक्चर 1 वाली, ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। और आप ये देखिए कि यहाँ पर जितने हेल्थ केयर सेंटर्स हैं इस एरिया में इस्लामाबाद के, ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। और ये यकीनी बात है, सारे बड़े हॉस्पिटल्स तो नहीं होंगे, इसमें कुछ छोटे यूनिट्स भी हैं और कुछ क्लिनिक्स भी शो होंगे। वो हमें अगर देखना होगा कि किस लेवल पर है, तो वही कि हम जैसे इसका एट्रीब्यूट टेबल ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसमें। अच्छा मैडम, आप इसी विंडो पे दोबारा प्लीज जा सकती हैं? मेरे से जी जी एक फंक्शन मिस जी हो रहा है। आपने जो कैनवस की बात की थी वो मुझे नजर नहीं आ रही कैनवस। ठीक है, मैं बिल्कुल अपनी बिल्कुल। स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? जी आप शेयर करें, मैं इसको बंद कर देती जी। ये देखिए, ये मेरे पास वो विंडो आपको नजर आ रही हूँ। होगी। ठीक है, बिल्कुल इसमें सही है। मैंने हॉस्पिटल हेल्थ फैसिलिटीज का हाँ ऑप्शन सही पिक है। कर लिए। इसको ठीक अगर है, मैं अब थोड़ा आपने सा। जहाँ नीचे लिखा हुआ है ना, इन लिखा हुआ है, इन इससे ओके, ऊपर, यहाँ हाँ पे। यहाँ पर, यहाँ ओके, पे सिर्फ कैनवस कर दीजिए, नंबर 3 पर जो है। ये वाला। जी राइट। कैनवस। ओके, ये मिस हो रहा था मेरे ख्याल में। ठीक अब है, कैनवस अब एक्सटेंड आप इस। जो है ना रन क्वेरी कर दीजिए, जो ग्रीन कलर का एक। ओके ओके ओके, बिल्कुल। राइट। ठीक है। अच्छा, अब क्लोज कर दो मैडम। ठीक, क्लोज कर दें, सक्सेसफुल हो गया, इसको यहाँ से बंद कर दें। ओके। आप चाहें अच्छा, तो वो इसका जो हमारी। पर्पस क्या था वो जरा एक्सप्लेन हाँ ठीक कीजिएगा है, प्लीज। अब आप इसको जो है ना यहाँ से, जो पिछली वाली है उनको क्लोज कर दें, ताकि इनको क्लोज कर दूं? इनको अभी चाहें तो इनको टर्न ऑफ, इनका जो वो है ना यहाँ पे क्लिक कर दें तो टर्न ऑफ हो जाए, ताकि, या चलिए ठीक है, अगर आप इसको वो नहीं, बस साइड में जो राइट। वो बना हुआ ना राइट, हाँ इस पे कर दें बस। यस। ठीक है, और राइट। ये आप जो पूछे ना पर्पस क्या है, तो आप ये वाली बात जो अभी मैंने पूछी थी कि कभी कभी हमें मालूम करना होता है कि हमारे एरिया के आसपास कौन कौन से क्लिनिक्स हैं या कौन कौन से शॉपिंग सेंटर्स हैं ना। अगर हम्म। कोई हमारे कॉम्पिटिटर्स की भी वो बना रहे हैं, तो वो देखने के लिए हमारे पास ये सारे के सारे एक डेटा सेट आ गया है। और दूसरी चीज जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपनी शीट शेयर की थी, और हम जो है वो इस तरह से नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि वो उसको अगर आप चाहें भी ना जियो कोड करना भी चाहें, तो वो जो है वो बस लिखा हुआ है कि वो BHU KU लैब। हाँ। तो अब उससे कुछ पता नहीं चल रहा। अब हमारे पास जो है ना एक आइडिया में हो गया कि अच्छा इसमें ये हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, और फिर हम उनका नाम देखकर हम अंदाजा कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, यहाँ यहाँ सर्वे हुआ होगा, और हम वो किस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको जो है ना एम्यूनिटी जो नंबर 2 पर आपके पास लेयर है, जी जी। जो पॉइंट लेयर है, हम्म। हाँ इसको आप जाकर ना राइट क्लिक कर लीजिएगा और इस पे एट्रीब्यूट टेबल खोलिएगा इसका। ओके। तो आपके पास जो है वो थोड़ा सा उसको आगे ही बढ़ाएंगे तो इसकी और भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। हमने जी, इसमें इसको कोई लोकेशन वगैरह नहीं दी, और जस्ट हमने एक सिंपल फंक्शन पे क्लिक किया है। इसमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची कुछ भी मेंशन नहीं है। आपने अपने तो ये कैनवस जो की एक्सटेंड हॉस्पिटल दी हमें है। शो कर रहा है, ये किस हाँ तरह से शो कर रहा है? ये हमें हमारी। आपने अपनी कैनवस की एक्सटेंड दी है इसको ना, हमने इसको भी कैनवस की एक्सटेंड दी है, इस वजह से ही शो जी। करता है। कैनवस से मुराद हमारी अपनी जी लोकेशन के मुताबिक ही हमें हेल्थ फैसिलिटीज शो कर जी रहे जी, हैं, इसलिए जहाँ कैनवस पे हमारा हम। वो है जो कि अभी जो अभी हमारा एक्टिव था, जैसे अभी हम इस्लामाबाद में काम कर रहे थे और हमारे पास इस्लामाबाद की ओके ओके। लोकेशन। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास हम्म ना नेम्स भी आ गए इसमें जो है ना, और कुछ का एड्रेस मौजूद है, कुछ का एड्रेस नहीं भी है। तो ये एक बहुत हम्म। अच्छा है डेटाबेस, अगर किसी को चाहिए हो तो ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है ना। और ओके जैसे मैम। मैं आपको बताया, हम इसको बहावलपुर में भी करके देख लेते हैं, ताकि एक एग्जाम्पल के तौर यस। पर जो है ना। जी, मैं क्लोज कर दूं इसे? हाँ आप क्लोज कर दीजिए इसको। ठीक है। मैं चलिए स्क्रीन स्क्रीन में स्टॉप कर देता हूँ। और सब ये डेटा जो था ये आपने
आपने हमारे साथ शेयर किया था या क्या, मतलब ये हमारे पास कैसे है ना, मतलब इसमें हमें जो है ना अवेलेबल ओपन है? स्ट्रीट मैप के से मिला है। ओपन स्ट्रीट मैप के पास जो है वो पूरा डेटाबेस एक बना हुआ है ना, चाहे जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या कुछ भी, और ये आप अपने कुछ भी एरिया का देखना चाहें ना, तो कोई भी मतलब एरिया की कोई जो भी आपकी शॉपिंग सेंटर देखना हो, कोई कैफेज देखने हो, तो वो जो है आप इसमें सर्च करके देख सकते हैं। अब दूसरा ओके, में क्लियर ठीक। एक्सटेंड पे भी कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि अच्छा किस तरह से जो है ना वो काम कर रहा है। तो कोई मैं क्लियर ओपन कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद फिर देखते हैं किस तरह से काम कर रहा है। ये देखिए बहुत इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि ये जो है ना हमारे पास एक शेप फाइल का डेटा सेट आ गया है। अब मैंने आपको जो एक बहावलपुर की वो फाइल दिखाई थी, और अपेरेंटली वो किसी हेल्थ सेंटर्स ऐसे बज़ाहिर किसी उसके नहीं है ना काम की। लेकिन अभी हम जैसे बहावलपुर की अगर यहाँ पे खोल के देखेंगे कि अच्छा ठीक है हमारे पास एक डेटा सेट आ जाएगा, और हम उसको किस तरह से फिर मतलब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने पास जो है ना यहाँ पर एक फाइल ओपन कर लेती हूँ। अच्छा क्योंकि उस चीज़ में टाइम लगेगा ना, तो मैं आप लोगों के साथ एक फाइल शेयर कर रही हूँ, और उसको प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। ये चाइल्ड लेबर का डेटा सेट है, इसको प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पास। ये व्हाट्सएप पे भेजा आपने या ये टीम्स मैंने में? व्हाट्सएप पे भेजा है। अच्छा मैडम, हम डाउनलोड कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आपने चैट बॉक्स में भी लिंक्स शेयर किए हुए हैं ना, ये भी काइंडली उधर ही अगर आप पेस्ट कर दें जी, ताकि वो जी, जी, हमारे पास बिल्कुल। रिकॉर्ड में ठीक रहे। है, सही, ओके। थैंक यू। ठीक है, जब तक ये फाइल डाउनलोड होगी, क्योंकि मैं इसलिए कहा था कि टाइम लेगा जब तक कन्वर्जन के लिए, जब तक फिर हम ओपन करते हैं। और
तो ये फाइल एज अ नो ज्योमेट्री के तौर पे ऐड करनी, जो भी आपने चाइल्ड लेबर वाली भेजी है। जो ये चाइल्ड लेबर वाली है ना, ये आपको ये ऐसा होगी तो एज अ CSV फाइल ही, लेकिन इसको जो है ना वो नहीं करना है आपने। ये क्योंकि इसे पॉइंट डेटा सेट नहीं है, इसको तो बस आपने वो कर लेना है। इसको आपने जो है ना वो ऐसी डिलिमिटेड जस्ट टेक्स्ट लेयर में इंपोर्ट कर लेना। बस, हाँ, जिसमें नो ज्योमेट्री होता है ना, नो ज्योमेट्री एट्रीब्यूट ओनली टेबल, वो कर लेना है। जब आप लोग इसको ऐड कर लें तो फिर आप इसको राइट क्लिक करके देखिएगा, इसका एट्रीब्यूट टेबल ओपन करके देखिएगा कैसा है। इसमें मुझे लगता है फील्ड 6 से ऑनवर्ड जो है वो शायद जी, फालतू जी, फील्ड ऐड हो गई हैं। वो हाँ, वो कोई उसकी वो नहीं है। लेकिन इसमें जो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है ना, जो कंट्री से लेकर डेटा सोर्सेज़ तक, उसमें एक चीज़ आप देखिएगा कि इसमें कोई ना लेट लॉन्ग हमारे पास नहीं है, इसमें सिर्फ़ कंट्रीज़ के नाम है और बस हमें एक चाइल्ड लेबर का डेटा सेट दिया हुआ है। तो अब अगर हमें जी जो जी है वो बिल्कुल। इसको कहीं मैप की फ़ॉर्म में लेकर आना हो, तो एक तो तरीक़ाकार इसका यही है, जैसे कि जो हमने पहले किए थे, जैसे कोरोप्लेथ मैप बनाने के लिए जॉइन किया था कि एक वर्ल्ड बाउंड्री का मैप हो और उसको जो है वो हमने जॉइन कर दिया ना। अगर आप लोगों को याद हो कि कोई भी हमने एक वर्ल्ड बाउंड्री का मैप लेंगे, जिसके अंदर ये सारे के सारे कंट्रीज़ होंगे और इसमें आपको एग्ज़ाम्पल भी देके बताती हूँ कि जो हमने अब तक पास्ट में जो काम किया है ना, कि हमारे पास अगर कोई इस टाइप का डेटा सेट आता था, तो फिर हम ये काम करते थे, ये जो वर्ल्ड बाउंड्री का मैप था, वो ऐड करते थे। जैसे वर्ल्ड बाउंड्री का मैंने मैप है हमने ऐड कर लिया और जो अब तक हमने काम किया है, उसमें फिर हम ये करते थे कि ऐड किया मैप, फिर जॉइन किया। ठीक है, इससे पहले अभी तक हम यही काम करते हुए देखे आए हैं ना, कि हमें चाहे जो भी पिछले मैप्स बनाए उसके अंदर हम ये कर देते कि अच्छा ये डाली, लेयर डाली और इसको आपस में इस तरह से ऐड कर दिया और रन कर दिया, तो वो जो है सारा डेटा जो है वो एक तरह से हमारे पास वर्ल्ड उसमें आ गया। ठीक है, लेकिन अभी जो है ना हमें इसमें एक डिफरेंट काम करना है। अभी हमने आप सबने वाला डेटा ऐड कर लिया अपने पास, ये चाइल्ड लेबर का जो डेटा सेट है। जी, ऐड कर लिया। जी, ठीक है, अब ये ऐड कर दिया है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि हम यहीं पर जाएँगे MMQGIS में। और जो जियो कोड का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो अभी तो हमने रिवर्स जियो कोडिंग की थी, यानी हमने उसको लेट लॉन्ग दिए थे और उसने हमें एड्रेसेस बताए थे। अब हम इसको एक तरह से एड्रेस बता रहे हैं, हम उसको कंट्री का नेम बता रहे हैं और अब इसको हम ये कह रहे हैं कि जियो कोड करें वो विद वेब सर्विस। ये जो हमारे पास जो डेटा सेट हमने भी किया है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है? और अभी हमने इसमें वो सिर्फ कंट्री का ही नेम है, तो कंट्री का नेम करेंगे, वेब सर्विस में ओपन स्ट्रीट कर लेंगे और डुप्लीकेट हैंडलिंग में वही बात है, कभी आप इसको स्क्रीन स्क्रीन आपकी सॉरी ओह! शेयर नहीं हो सॉरी, रही मैडम। सॉरी। अ
ठीक है। ये जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमने जियो कोड में खोला, तो यहाँ पे हमने अपनी CSV फाइल जो थी उसको मेंशन किया, और इसमें कंट्री में हमने कंट्री, और हमारे पास इस वक्त अभी कोई एड्रेस या सिटी या स्टेट नहीं है, तो हमने बस सिर्फ कंट्री में कंट्री किया। वेब सर्विस में ओपन स्ट्रीट ही रहने देंगे, इसमें और ऑप्शन तो है, लेकिन ये कि यूएस सेंसस ब्यूरो, क्योंकि यूएस का डेटा सेट नहीं है ये, गूगल में वही हमें एपीआई चाहिए होगी, तो इसलिए हम बस ये भी ओपन स्ट्रीट रखेंगे। डुप्लीकेट हैंडलिंग की भी जरूरत में अभी फिलहाल ये है कि हम सिर्फ फर्स्ट रिजल्ट ही रख रहे हैं। अब आप चाहें तो आउटपुट फाइल नेम को जो है वो कहीं पे वो कर दें, और जो इनके पास फाउंड नहीं होगी वो भी एक CSV फाइल में बना देते हैं, तो उसको कहीं पे अगर आप ये चाहें तो ऐसे ही रन कर लें, और चाहें तो फिर आप उसको जो है वो अच्छा, अगर ये नॉट वेब फाउंड सर्विस वाली क्या जियो है? कोड हमारे पास नहीं आ रहा। ये नहीं है, एक मिनट सॉरी। हमने OSM पे वही वाला जो बना हुआ था सर्च वाला, उस पे क्लिक किया तो वो वाली। नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ, या आप मुझसे अपनी स्क्रीन शेयर करें तो मैं आपको बताती हूँ कहाँ जाना है। जी, अब वो जो है ना MMQGIS पे जाइएगा। जी, नहीं, इस या पे नहीं, इस सॉरी, पे नहीं जाना भी, इस पर भी ऊपर MMQGIS पे जाइएगा। एक मिनट है जी, वो जी, मेरा ख्याल है हाँ, ये मेरे पास वर्किंग भी कर कई रहा बार है। बार हैंग हो रहा है, आप इस पे जाइएगा। हाँ जी। इसमें जियो कोड में जाकर जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, जियो कोड CSV विद वेब सर्विस। ओके, ठीक हो गया। ठीक, अब यहाँ पे अपनी CSV फाइल का लिंक डाल दें। ठीक है, और अब इसको गूगल के बजाय ओपन स्ट्रीट कर दें, और अभी चाहे तो बस इसको अप्लाई कर दें। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा ना, तो इसलिए मैंने आपको भी ये स्टार्ट करवा दिया था कि टाइम लेगा। अब जब तक हम कोई और चीज इसको वो देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वो करेगा। ठीक हो गई। तो भाई ये जो नॉट फाउंड लास्ट में जो है, नॉट फाउंड आउटपुट लिस्ट, ये क्या है? हाँ, ये ऐसा होता है कि हो सकता है कि वो किसी कुछ वो होती है ना, उनको ना एड्रेसेस फाउंड कर पाए ना, तो वो वहाँ पे आपके पास एक CSV फाइल आ जाएगी कि मैं इन सब के जो है ना वो एड्रेसेस फाउंड नहीं कर सका हूँ ना, कि हम जब इनको कोई ओके। एड्रेस देते हैं। जैसे मैं आज बहुत सारे जो थे वो पाकिस्तान के एड्रेस को तलाश करने के लिए वो करी थी, नस्ट वगैरह का, यूनिवर्सिटीज का, तो ये उसको जो है ना वो नहीं कर रहा था ना। उसकी वजह ये है कि आपने देखा है कि वो उसमें मिक्स्ड हमारे यहाँ जो है वो उर्दू इंग्लिश दोनों में वो होते हैं ना, तो वो कभी कभी जो है वो उसको पूरा तो पूरा एड्रेस करो तो वो उसको समझ रहा होता है। जियो कोडिंग का ये इशू है। अगर आप थोड़े से किसी और ऐसे कंट्री का देखेंगे ना जहाँ पे ज्यादा कवरेज वगैरह उनकी दी हुई है ना, चाहे वो US हो, UK हो, या कोई भी इस तरह, तो वो उनके एड्रेसेस को फौरन फौरन से पिक करके वो करता है। पाकिस्तानी कुछ एड्रेसेस को जो है ना पिक करने में मतलब इशू आता है। तो वो ओके, आपके पास एक पूरी ठीक है। लिस्ट आ जाएगी कि नॉट फाउंड के कौन कौन से एड्रेसेस फाउंड नहीं हुए। ठीक है, अब जब तक अभी ये आप लोगों के पास क्योंकि टाइम थोड़ा सा लेगा ना, इसमें मैं आपको फिर ये चीज एक दिखाती हूँ। मैंने जो है ना यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट की जो है वो फाइल बहावलपुर की वो कर ली है। उसको जो है यहाँ पर अपने पास कर लिया है, और उसको करने की वो तरीका हमें आता है कि किस तरह से करना है। कि डिस्ट्रिक्ट में गई मैं, और मैंने जो है उसको जाकर एट्रीब्यूट टेबल को आपने ओपन किया, और एट्रीब्यूट टेबल को ओपन करने के बाद जो है, या आपको पता है वो यहाँ से भी किया जा सकता है ना, दोनों जगह से ही आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें और चाहे तो वहां से सिलेक्ट कर लें। चाहे तो यहाँ से भी जो ये ऑप्शन दिया जा रहा है इसको यहाँ पे वो करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। और आज पता नहीं क्यों इतना हैंग हो रहा है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट फीचर्स बाय वैल्यू भी जाकर जो है वो देख सकते हैं कि अच्छे कौन सा वाले जो है उसमें नाम आप करेंगे तो खुद ब खुद से आने लगेगा। ठीक है, यहाँ से भी हम सिलेक्ट फीचर्स में अगर हम सिंध प्रोविंस करते हैं तो वो पूरा का पूरा सिंध सेलेक्ट कर देगा, इसी तरह ही, कहाँ पे? इसी डायलॉग बॉक्स में जो आपने जी जी, ओपन यहाँ किया पे हमें। भी। लेकिन अब जैसे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप कौन से उस पे करिए, जैसे एडमिन 2 की लेवल पर है ना, तो मैंने बी किया और मेरे पास ये यहाँ पे बहावल बी से ही आने लगा, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और सिलेक्ट फीचर्स कर दिया, तो ये यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं और एट्रीब्यूट टेबल से भी कर सकते हैं। जब ये हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा ना, तो आप इसको फिर राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देंगे सिर्फ सेव सिलेक्टेड फीचर्स एस को। फिर जो भी फाइल का नेम है और वो करके इसको बस ओके कर दें।
तो एक नई फाइल हमारे पास बहावलपुर की फाइल बन जाएगी। और ये समटाइम्स ये अपीयर नहीं होता ये वाला ऑप्शन ना, सेव एज सिलेक्टेड फीचर्स, तो वो शायद सिलेक्ट नहीं हमारे पास सही हाँ, हुआ इसलिए अगर होता वो है सिलेक्ट नहीं इसलिए। हुआ हुआ, अगर मैंने कोई जैसे मैंने पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट में कोई चीज़ नहीं सिलेक्ट की हुई है, सॉरी मैं इसको सिलेक्शन को खत्म कर दूँ, तो फिर वो मेरे पास कोई चीज़ शो नहीं करेगा। वो डिसेबल हुआ हुआ है। ठीक है। अच्छा ये मैं बताई थी आपको कि क्योंकि अब जब तक आपके पास वो रन हो रहा होगा ना, तो हो सकता है आप लोग साथ में कोई और दूसरा ऑपरेशन ना कर पा रहे हो ना उसके साथ-साथ। तो अब जैसे ये हमारे पास ये बहावलपुर का एक की एक लेयर जो थी वो आ गई है ना, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर। तो उसके लिए फिर हमने वही काम किया है कि अगर मुझे ये देखना है कि इसमें कौन-कौन से हेल्थ यूनिट्स मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको वो शीट दिखाई थी, वो शीट जो थी वो उस तरह हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि उस शीट में कोई लेट लॉन्ग नहीं है, वो शीट बस एक नाम दिए हुए हैं ना। अनलेस ये कि किसी ने उसके लिए में हो तो वो और बात है, लेकिन अगर ऐसे शीट हो तो मेरे किसी काम की नहीं है। तो मैंने जो है वो क्विक ओएसएम में गई और अब मैंने यहाँ पे जाके भी हॉस्पिटल्स फिर विंडो चेंज होगी मैडम। सॉरी हाँ, सॉरी 1 मिनट। अच्छा मैडम, ये जो बहावलपुर की लिस्ट है ये आपने कहाँ से ली जिसको पर आपने क्लिक किया और उसका मैप ड्रॉ हो गया? ये जो अभी अभी मैप जो हमने निकाला है, जी जी, बहावलपुर का स्पेसिफिक जो आपने मैप और साइड लाइन पे साइड में उसका बहावलपुर की फाइल का नाम भी आ रहा है, जी, तो जी, ये वो हमारे जो है ना पास हमने नहीं, मैं आपने आपको कैसे? दिखाती हूँ, वो हमने जो है ना अभी डिस्ट्रिक्ट की जो फाइल है ना आपके पास, जी जी। जो डिस्ट्रिक्ट की पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट की जो हमारे पास फाइल थी, जो अभी तक हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, हाँ जी। ठीक है? जी जी। तो जी जी। इसमें जो है ना आप चाहें तो फिर यहाँ पर जाकर सिलेक्ट फीचर्स बाय वैल्यू यहाँ से भी कर सकते हैं, एट्रीब्यूट टेबल में भी कर सकते हैं। पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट की फाइल पर क्लिक करके और सिलेक्ट फीचर्स बाय वैल्यू करके और फिर जो एडमिन टू इंग्लिश लिखा हुआ है ना यहाँ पे हाँ मैं जी। सिर्फ डी लिखूंगी, जी। तो ये बहावलपुर आ गया, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। जब ये सिलेक्ट ओके। हो जाएगा तो फिर मैं इसको राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट कर दूंगी, सेव सिलेक्टेड फीचर्स है इसको करके, और मैं इसको नाम दे दिया मैंने बहावलपुर का। ओके, तो आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रही हैं पूरे पाकिस्तान के हाँ, यहाँ मैप में से से मैंने थ्रू अपना दिस प्रोसेस? ठीक है कर राइट दिया। राइट राइट। अगर ठीक आप ठीक। लोगों के पास अभी तक वो चल रहा होगा, वो जो हमने जियो कोडिंग का किया हुआ है, तो हो सकता है आपको फिर नया QGIS का एक प्रोजेक्ट एक दूसरा खोलना पड़े, या अगर वो जी जी, कंप्लीट हो अभी गया तो तक चल रहा है। चल रहा है ना, तो एक तो उसका दूसरा तरीका फिर ये है कि आप यहाँ से जाकर जो है ना वो एक नया QGIS खोलेंगे, अगर आप यहाँ से करेंगे तो फिर ये बंद हो जाएगा, तो एक यहाँ से करके जो है ना एक नया अपना एक ओपन कर लें नीचे से स्टार्ट से जाकर, और या फिर अभी ये देख लें कि मैं जो बस बता रही हूँ फिर उसको हम दोबारा से कर लेंगे, तो क्योंकि वो ज़्यादा टाइम ज़्यादा लेगा ना। अच्छा आप कह रही थी कि बहावलपुर की एक्सटेंट आ गई, मैं यहाँ पर क्विक ओएसएम में जाएंगे हम। स्क्रीन शेयर कर दीजिए दोबारा। ठीक है, वहां पे जाने के बाद जो है ना यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल किया और ये मेरे पास हॉस्पिटल का वो आ गया। हमने लास्ट टाइम जो है वो कैनवस एक्सटेंड किया था, अभी भी कैनवस एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो है वो बहावलपुर की लेयर पर ही जो है वो क्लिक किया हुआ है। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ बस मुझे स्पेसिफिकली चाहिए कि मैं जो मेरे पास जो लेयर खुली भी है मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कौन सी वाली लेयर जो है ना, तो मैंने इसको यहाँ मेंशन कर दिया कि मुझे जो बहावलपुर की लेयर है बस उसकी एक्सटेंड में जो भी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो चाहिए। ठीक है, अब इसको करने के बाद मैंने यहाँ से रन कर दी अपनी क्वेरी को। मेरे पास लिखा आ गया कि 2 लेयर्स जो है वो लोड हो गई हैं। ठीक है, मैं इसको बंद करती हूँ। अब ये जो है ना यहाँ पर जो बहावलपुर में हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ये उनके मेरे पास मैं चाहूँ तो इसको ओपन करके देखूंगी एट्रीब्यूट टेबल को कि इसके कहाँ पे क्या नाम की ली कौन सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अच्छा, अब इसने जो हमने वो आपने पहले पावरफुल की हेल्थ फैसिलिटी दिखाई थी जो डाटा कुलीग ने शेयर किया था, जी जी, ये उसके मुताबिक दे रहा है कि ये जस्ट देखिए जनरल हाँ, जो बावलपुर के अंदर दे रहा है?
ये जो है ना आपको बहावलपुर में जितने भी हुए आपको उससे मैच करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नाम जो है वो ऐसे थे, वो आपको मैं दिखाती हूँ कि एक ये तो आपको एक इन जनरल जो है वो हमारे पास आ गए। ये सारे ना बहावलपुर के। लेकिन अगर हम वो डेटा सेट देखें ना, तो वो डेटा सेट जो है उसके अंदर वो कुछ वो भी है ना, यानी कि बेसिक हेल्थ यूनिट्स वगैरह भी हैं। अगर ये देखें तो ये जो है वो थोड़े से बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह के नाम है ना, जो ये नाम लिखे हुए आ रहे हैं, रशीद हॉस्पिटल है, सब जी जी। फीमेल हॉस्पिटल। तो ये जो है ना वो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हमारे पास नहीं आ रहे, लेकिन हमारे पास एक जो बड़े हॉस्पिटल्स है उनका एक डेटा हमारे पास यहाँ पे बहावलपुर का आ गया है। ठीक है, अब ये एक बताना वो था। अब इसके बाद एक और चीज वो है, जब तक आप लोगों का वो जियो कोडिंग वाला चल रहा है ना, तो अब हम एक मैं दूसरी स्क्रीन पर आते हैं कि किस तरह से हमें जो है वो सारे का सारा डेटा सेट जो है वो लेना हो तो हम वो कहाँ से फिर ले सकते हैं ना। क्योंकि ये तो मैंने भी यूज किया है हमने क्विक ओएसएम से, और इससे हमें क्विक ओएसएम जैसे इसका नाम है, क्विकली हमें पता भी चल गया है ना कौन कौन से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो जो यहाँ मौजूद हैं। सिर्फ हॉस्पिटल्स ही नहीं, अगर आप चाहें तो इसमें आके मैं कुछ और भी शॉपिंग सेंटर्स कौन कौन से हैं वो उस पर हम शो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से बंद कर रही हूँ। अब एक वेबसाइट है जिसको फिर हम ओपन करके वो करते हैं। अच्छा, इसने यहाँ पे वो टेम्प 1 में तमाम कंट्रीज शो कर दी, 261 आउट ऑफ 365 ये शो कर रहा है। ठीक है, अब आप मुझे प्लीज दिखाएंगे अपनी जो अपनी शेयर स्क्रीन कीजिएगा। जी ठीक है, ये देखिए अब आपके पास जो है ये ना टेम्प 1। ये इन्फॉर्मेशन आ गई। ये तो आपने जो है ना, अब आपके पास एक इसको अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पता चल रहा है कि चाइल्ड लेबर जो है वो एट्रीब्यूट टेबल अगर आप ओपन करेंगे इसका, तो आपको पता चल जाएगा कि जो है वो कितनी मेल और कितने फीमेल का एक प्रोपोर्शन आ गया है ना। अब इसका एक बहुत हमने आपको याद होगा कि एक मैप हमने बनाया था, प्रोपोर्शनल सिंबल मैप जो बनाए थे। तो अब हमारे पास इस तरह जी के डेटा सेट हैं बहुत अच्छे तरीके से, और वो बहुत अच्छा भी लगेगा हमारे पास जो है ना। वो किस तरह से कि आप जो है इसको बंद कीजिएगा और इसकी जो है ना वो सिम्बोलॉजी में जाइएगा प्लीज, प्रॉपर्टीज में जाकर और सिंबल पे क्लिक कीजिएगा। अब ऊपर जो है वो आपके पास सिंगल सिंबल लिखा हुआ आ रहा है ना, तो उस पर क्लिक करिएगा और इसको जो है ना वो इसको वो कर दीजिए, ग्रेजुएटेड कर दीजिए। ठीक है, ग्रेजुएटेड करने के बाद जो है वो वैल्यू में हम जो है वो चाइल्ड लेबर ले रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल है वो नंबर में नहीं है शायद। ठीक है, फिर उसके लिए हमें रिफैक्टर करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ से बंद करके आप रिफैक्टर कर लें ताकि ये आपके पास एक नई लेयर बन जाए। इसी तरह मेल और फीमेल वैल्यू को भी कर दें। और थैंक यू। एरर दे दिए मेरे ख्याल है। कोई बात नहीं, एक काम मैं आपको ना इसमें भी और करके दिखा देती हूँ अगर ये यहाँ से इशू दे रहा है तो। जी जी। इसमें बाकी तो मेरे ख्याल है ठीक मैं पैरामीटर सेलेक्ट कर रहा हूँ। जी जी, बाकी अगर ऐसा होगा तो फिर डेसिमल करके देख लेते हैं अगर ये इसमें कोई इशू दे रहा है तो। अच्छा, कुछ कुछ हो गए हैं, कुछ मेरे ख्याल है उसने कर दिए, उनको हम कर देते हैं एटलीस्ट। ठीक है। ठीक है, मेथड में क्लासिफाई कर दें। जाइएगा। नहीं, अभी मेथड में जाइएगा और मेथड में जाकर साइज कर दें। ठीक है, ठीक हो और गया। मॉड जो लिखा हुआ है ना उसमें इक्वल काउंट के बजाय इसको ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, वरना अगर हम चाहें तो उसके बाद बजाय इसको प्रेटी ब्रेक्स भी कर सकते हैं और अप्लाई कर दें। अब ये देखिए कि हमारे पास जैसे डिफरेंट तरह से मैप्स को शो करने का एक वो होता है। अब इससे हमें आइडिया हो रहा है कि जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है वो एक वहाँ पे चाइल्ड लेबर कितना है। हम इसका पाकिस्तान का मैप देख सकते हैं कि वहाँ यहाँ पर जो है वो कितना चाइल्ड लेबर जो है वो कितनी ज्यादा एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज किस तरह से वो शो हो रही है। ठीक हो गया हूँ। अ, आपको फिर वो भी समझ में आ गया कि हमें जिस तरह से ओपन स्ट्रीट मैप का यहाँ से कोई ओएसएम से, लेकिन एक और चीज़ बहुत अच्छी है, उससे आपके पास सारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स भी आ जाएंगे। वो एक मैं आपको करके इसमें दिखाती हूँ। ठीक हो गया, मैं इसको बंद कर देता हूँ।
ये सब मेरा तो ब्लैंक आ रहा है, मतलब वो जनरेट तो हो गई है टेम्प फाइल टेम्प वन, और लेकिन वो मैप पे बिल्कुल ब्लैंक है। मुझे प्लीज दिखाएंगी आसवा अपनी। ओके, ये देखें, ये बिल्कुल ब्लैंक है, लेकिन एट्रीब्यूट टेबल मैंने ओपन किया तो उसमें वैल्यूज तो हैं। इसको आप जो है ना वो जूम टू लेयर कीजिएगा प्लीज। यहाँ से एट्रीब्यूट टेबल को बंद कर दीजिएगा और इसी पे राइट क्लिक करके जूम टू लेयर कीजिएगा। सबसे फर्स्ट ऑप्शन, सबसे फर्स्ट पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो हुआ था ना, अब आ गई वैल्यूज आपके पास। ठीक है, ठीक। ठीक है। अब ये जो गूगल मैप्स का एक लिंक है ना, इसको प्लीज खोलिएगा अपने पास। ओपन करना है। जी हाँ, इस लिंक को अपने पास ओपन कर लीजिएगा और जब गूगल मैप्स ओपन हो जाएंगे तो मैं आपको इस पर दिखाती हूँ। मैंने जैसे बहावलपुर में हमें देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेसिक हेल्थ यूनिट्स इन बहावलपुर। ठीक है। जब आपके पास ये ओपन हो जाए तो यहाँ पे एक नया टैब खोलकर एक्सटेंशंस पे हमें जाना होगा। ठीक है। आ, यहाँ पे जाकर विजिट क्रोम वेब स्टोर पर जाएंगे और यहाँ जाने के बाद जो है वो इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर के नाम से एक हमारे पास जो है वो एक एक्सटेंशन है, वो आ जाएगी। न्यू टैब में आने के बाद आपने कौन सा बताया, क्रोम वेब जी। स्टोर? यहाँ पर जाकर जो है ना एक्सटेंशंस का एक ऑप्शन होगा और क्रोम वेब स्टोर पे जाना है। और वहां पे जाने के बाद जो हमें लिखना है इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर। इसको जो है ना वो हम क्रोम में ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो अभी इसको क्रोम में ऐड कर लें, लेकिन ये एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपको जरूरत नहीं रहती है जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप इसको बाद में रिमूव भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं खुद भी रिमूव कर देती हूँ। मतलब फॉर सिक्योरिटी पर्पस अगर आप कर रहे हो तो इसको ऐड कर लीजिए इस एक्सटेंशन को, चाहे बाद में तो फिर रिमूव कर दीजिएगा इस एक्सटेंशन को। ठीक है, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं इस तरह से। ये क्रोम वेब स्टोर आपने कहाँ से खोला था, ये नहीं आ रहा। जी जी, ये देखिए यहाँ से जाएंगे ना आप राइट साइड पर, ये जो 3 डॉट बने हुए एक्सटेंशन, होंगे यहाँ पर। अच्छा विजिट का, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है। यहाँ
अच्छा, इसमें ये आप वाला शो नहीं कर रहा, इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर, इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर, ये किसी और वेब डाटा एक्सट्रैक्टर के नाम से शो कर रहा है। मैं भी ये कहने मुझे लगा था, प्लीज, मेरे पास ये आइकॉन के साथ ये नहीं आ रहा, मैं सर्च करता रहा हूँ, डिफरेंट आइकॉन्स और डिफरेंट एक्सटेंशंस आ रही हैं, ये नहीं आ रहा। अच्छा आप लोग मुझे, मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, प्लीज दिखाइएगा। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, मैं क्रोम बहुत कम यूज़ करता हूँ, मैं ज़्यादा ये इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करता हूँ रूटीन में, ठीक तो है। इज देयर एनी एक्सटेंशन फॉर दैट ब्राउजर एज वेल, और हमें सॉरी, मुझे क्रोम उसका पे ही पता रहना? नहीं है, मैं देख सकती हूँ उसका कि जो है ना इसकी जो है, वैसे ही मैंने आपसे कहा था कि अगर आप चाहें ना बस इस एक्सरसाइज के लिए, या अगर आप लोगों को ऐसी कोई जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि मैं खुद भी फॉर सिक्योरिटी पर्पज ना इस टाइप की एक्सटेंशंस बहुत ज्यादा वो नहीं करती कि वो कहीं हमारे उसको कोई ना करियो, लेकिन इस यूज करके जो है ना हम इसको वो कर देंगे। तो मैं आपको भी बस बता देती हूँ कि हम इसको किस तरह से वो करेंगे, फिर हम देख लेते हैं कि क्यों ये वाली जो है ना वो नहीं आ रही है हमारे पास। आप इसको वेब डेटा एक्सट्रैक्टर प्लीज करके देखिएगा, जो आपके पास ये वो हो रही है। नहीं, आपने जब ये वाला। इंस्टेंट डेटा, हाँ इसको करके देख लीजिए। हम्म, ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो है ना वो इसको मैंने क्योंकि यूज नहीं किया, मैं चेक करके इसको देख लूंगी कि ये किस तरह से काम करता है। लेकिन फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जो इंस्टेंट फैब एक्सट्रैक्टर है ना वो किस तरह से वो करेगा। ओके, मैं अनशेयर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, अब मुझे नहीं पता था कि ये क्यों नहीं वो हो रहा, लेकिन अभी जैसे इस तरह के उसके साथ ही आ गया है ना। और अब हमने यहाँ पर जाकर जो है वो बेसिक हेल्थ यूनिट्स इन भावलपुर जो है वो सिलेक्ट कर लिए गूगल मैप्स पे जाकर, तो ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई। उसके बाद फिर मैंने जाकर जो है वो इसको इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर को यहाँ पे वो किया। ये मेरा ख्याल है आपका जो ऑस्ट्रेलिया के साथ, इस वजह से शायद वो वहां पे क्रोम में आ रहा हो, कंट्री की वजह से। मैं फिर भी देख के आपको बताती हूँ कि ये जो है ना इसका, या जो आप वाली जो है ना वो मैं चेक करके बताती हूँ कि अगर इस तरह से अभी इसको देखने की कैसे होगा हमारे पास जो है ना। देखिए हमारे पास जो है ना ये सारी बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो है वो यहाँ से ही आ गए। और इसमें जो है ना इनफाइनाइट स्क्रॉल कर देंगे तो जितने भी होंगे ना, और स्टार्ट क्रॉलिंग तो जितने भी रिजल्ट्स होंगे ना, ये इसमें आप देखिएगा यहाँ पे पेजेस जो है वो ऐड होते जा रहे हैं ना। 2 हो गए, 3 हो गए, और पेजेस बढ़ते जा रहे हैं, रिजल्ट्स इसके अंदर ऐड होते चले जा रहे हैं। अच्छा, अगेन आपकी विंडो सॉरी नजर नहीं आ रही। ओके। ठीक है, ये लिखा हुआ आ गया कि ट्रॉलिंग स्टॉप हो गई है। ठीक है, अब मेरे पास जब ये लिखा हुआ आ गया है ना, तो मैं जो हूँ इसको, इसकी जो CSV फाइल है उसको डाउनलोड कर लूंगी। और अब मेरे पास की जो CSV फाइल है वो डाउनलोड हो गई है। अब मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी किस तरह से लग रही है। जी सॉरी फरहान साहब, बस मुझे 5 मिनट दीजिएगा ताकि ये काम कर ले मेरा, फिर ये वो हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हम बाद में क्लास में फिर उसको कंप्लीट कर लेंगे। नो प्रॉब्लम मैडम, शायद मैंने तो वैसे ही बताया, मैंने कहा हमारा टाइम पूरा हो गया, टेक योर नहीं, मैंने टाइम कहा कि प्लीज। सही बात है, और सबको काम होंगी, बस ये एक दफा इसको कर ले ताकि फिर ये बीच में ना रह जाए। ठीक है, फिर हमारे पास ये थैंक जो यू। है ना अ, स्क्रीन मैडम शेयर कर दीजिएगा। जी प्लीज। दूसरी, ये स्टार्ट क्रॉलिंग वाला आपके पास वो मतलब पहले हमें वहां कुछ सर्च करना पड़ता है, ये जो कुछ स्क्रीन पे होता है वो क्रॉलिंग शुरू कर देता है? जी, वो जो आपकी स्क्रीन पे जो आपने सर्च किया हुआ था ना, जैसे मैंने बेसिक हेल्थ यूनिट्स इन भावलपुर किए थे, तो उसने जी जो जी। है वो उसको वो कर दिया, डाउनलोड कर दिया। ठीक है, अब ये आप देखिएगा कि हमारे पास जो है ना इस टाइप की एक शीट आ जाएगी ना। इसमें लिंक आ रहा है और बेसिक हेल्थ यूनिट जिसकी टाइप आ रही है, और ये कोई बहुत अच्छा एक वो नहीं आ रहा, तो हमें इसको जो है ना एक अच्छे से नाम भी देने होंगे कि किस तरह से जो है ना। लेकिन इसमें जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना,
वो ये देखेगा कि ऐसे तो ये हमें आगे बता रहा है कि अच्छा ठीक है, इसमें इसकी हॉस्पिटल की रेटिंग कितनी है और टाइप क्या है हॉस्पिटल का। इसके अलावा जो है ना, ये हमें थोड़ा-सा अगर और आगे जाएँगे ना आप यहाँ पर, शायद नज़र आए आपको यहाँ पर कि ये कोई रिव्यूज़ हैं कि नहीं है इसके इस हॉस्पिटल के जो है ना। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे थोड़े-से अजीब तरीके से, लेकिन यहाँ पे जो है उनके एड्रेसेस भी लिखे हुए नज़र आ रहे हैं हमें जो है ना, जिस लोकेशन में मौजूद है। तो हमें थोड़ा-सा इस जो सीएससी फाइल है, इस पे थोड़ा-सा इसमें काम करना पड़ेगा कि हम इसको करके ना सिर्फ़ इसके जो इस तरह के नेम मौजूद है, वो हम इसको रखें। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना यहाँ पर, वो आप ये देखिएगा कि इतने बड़े से लिंक जो हमारे पास आया है, और ये जो इतना बड़ा-सा हमारे पास एक लिंक आया है ना, तो इसके अंदर जो है वो अगर आप यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि 3D के बाद जो है ना, वो 29.07 बिल्कुल, उसके नज़र आ रहा होगा आपको। कोऑर्डिनेट्स, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। जी, बिल्कुल। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए ना, लेकिन कोऑर्डिनेट्स तो आ गए हमारे पास इनके, लेकिन ये इस उसमें नहीं है कि अगर हम इसको अभी ऐड करेंगे फ़ाइल में, तो ये ऐड नहीं हो पाएँगे। तो मैंने जो है ना वो प्रेज़ेंटेशन में वो डाल दी, मैं ग्रुप में भी वो डाल दूँगी। ये 2 फ़ॉर्मूले जो है ना, वो हम यहाँ पर कर देंगे। तो इसमें हमें आइडिया कैसे होता है कि ये फर्स्ट वाला कौन-सा एलआईटी है, लॉन्गी है? चाहिए देखिए, आपको ना काम करते-करते ऐसे पता चल गया, अभी जैसे आप हम अभी उसमें वो कर रहे थे, तो हमें अंदाज़ा हो रहा था कि पाकिस्तान की जो लेट लॉन्ग है उसकी क्या पोज़ीशन है ना, यानी जो 60-70s में चल रहा है वो उसका लॉन्गिट्यूड है, और इस तरह से 29 टू 33 जो है वो उसका मतलब लैटीट्यूडनल वैल्यूज़ है। तो अगर आप पाकिस्तान की लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड वैल्यूज़ को भी वो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो है ना वो लैटीट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है इसका। सादा याद रखने के लिए तो हमारे एक दोस्त बताते थे कि जो बड़े वाला है लॉन्ग के साथ आप उसको रेफर कर देंगे 73 या 70 वाला जो है वो हाँ, बड़ा है, तो बिल्कुल, उसको आप बिल्कुल। लॉन्गिट्यूड कहेंगे, दूसरा हाँ। लैटिट्यूड। सही बात है। ये जो है इसपे बहुत सारी मीम्स भी बनी हुई होती हैं कि वो टैटूज़ बनाए हुए हैं कि लैट क्या है और लॉन्ग क्या है। तो इसलिए जो है ना लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू से बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो जो वैसी वैल्यूज़ हैं वो, और किसी भी अगर आप किसी और एरिया में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के नहीं देख रहे, तो आप उसकी लैट लॉन्ग लिमिट देख लीजिए कि क्या है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन-सी वैल्यू जो है वो लैट की है और कौन-सी वैल्यू लॉन्ग की है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना वो इस पे फिर आप एक हम एक बना देंगे अ, और अब उसके बाद जो है ना, इसको भी कोई मीनिंगफुल सा ऐसा नेम दे दें जो कि मतलब और वो जो आप एड्रेसेस भी कह रही हैं उसमें जो वर्ड्स हैं वो यूज़फुल हैं, जो नंबर्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए? जो आप कहती हैं हाँ, मैं एड्रेसेस अभी भी इसमें बताएँ? बताती हूँ कि हम हुँ। किस तरह से जो है ना उसको करते हैं। अब जैसे ये रेटिंग है, वो हमारे किसी काम की नहीं है ना, किसी हॉस्पिटल की। अगर ठीक है, अगर हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे रेटिंग इम्पोर्टेंट हो, फिलहाल हमारे लिए हॉस्पिटल की रेटिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, और ऐसे ये चीज़ भी इसकी इस फाइल को डिलीट कर मतलब उसको कर दें। और ठीक है, और ये जो है ना वो लोकेशन है, इसको इसमें जो है ना जो लोकेशन है वो रह जाएगी, और शुरू के जो है वो उसको हम चेंज कर देंगे। और वो आपको पता होगा कि डेटा टेक्स्ट में जाकर सिर्फ़ हम वो वाली रखेंगे जो हमारे पास ये लोकेशन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये तो ऐसे ही हो गया। आप इसमें जो चीज़ है ना, यहाँ पे फ़ॉर्मूले हैं जो कि बहुत ही मतलब वो है, इसको यहाँ से रेफ़र करना पड़ेगा ना। ये मैंने जो है ना इसमें प्रेज़ेंटेशन में डाल दी है, तो मैं वो दिखाती हूँ। ठीक है? तो अब ये जो है ना 2 फ़ॉर्मूले ऐसे हैं कि जहाँ पर हमें जो है ना एक एक लैटीट्यूड के लिए और एक लॉन्गिट्यूड के लिए जो है, वो हम वो देख लेते हैं कि अगर हमें वो करना है कि 3D के बाद कौन-सा है और 4D के बाद कौन-सा है ना। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रही हूँ।
ये जो फार्मूला बार में मिड और फाइंड की कमांड है, ये क्यों लगा रहे हैं लेटिट्यूड की उस वैल्यू के ऊपर, उसको शॉर्ट हाँ करने के लिए उसको? ये जो है इसको शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि जो सिर्फ और सिर्फ 4D के बाद जो वैल्यू है और जो 3D के बाद वैल्यू है ना उसको करने के लिए, और मास्टर से ओके आप एक्सपर्ट है तो आपको ज्यादा होगा, तो मैं इसको ये समझ के वो किया है कि यहाँ पर जो है ना वो वाली सिर्फ वैल्यूज रह जाएं जो कि सिर्फ 3D के बाद हो और जो सिर्फ 4D के ओके, बाद वैल्यूज हो। तो बेसिकली एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये सिर्फ कमांड यूज एक्सट्रैक्ट की कर गई रहे है। हैं। ओके, राइट। सॉरी मैं यहाँ से मैंने कोई मिस्टेक ऐसी की है। इसके आखिर में वो एक फॉर्म ब्रैकेट हाँ नहीं लगा, वो मेरा ख्याल है मिड वाला। शायद ये नहीं, फिर भी यार मैं यहाँ पर जो है ना वो करूंगी तो हमारे पास जो 70 उसके बाद की जो वैल्यू थी ना वो यहाँ पर आ जाएगी, तो हमारे पास लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वैल्यू आ जाएगी। तो अब जब हमारे पास एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की एक वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास जो सारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं और जो कि हम उस शीट में देख रहे थे, जो शीट उन्होंने शेयर की थी, तो हमारे पास जो है ना ये मतलब ये हमारे पास एक मैप में शो हो जाएगा ना। और ये तो सही है कि इसमें कुछ के नाम डिफरेंट है, लेकिन हमें एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये जो है ना कुछ के नाम इससे मौजूद है और कुछ के नाम नहीं है। तो हमारे पास जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स भावलपुर में जितने भी हैं वो हमारे पास एक मैप में आने लगेंगे। और अभी देखिए अच्छे खासे हैं, उससे भी ज्यादा हैं जो कि लिस्ट उन्होंने शेयर की थी, जो सर्वे हमारे पास मौजूद थे। ठीक है, सॉरी ज्यादा टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन जो है ना ये वो है, मैं आप लोगों को ना देखकर उसमें मैसेज कर दूंगी कि अगर ये इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा। और मैं अपना फॉर्मूला भी यहाँ से मैं कोई मिस्टेक इसमें की है मैंने, जिसकी वजह से भी नहीं हो रहा। अच्छा मैडम, जाते जाते एक चीज बता दें कि जी जी जैसे वो बिल्कुल। हमारे पास BHUs की सारी लिस्ट थी, इज इट बिल्कुल देयर एनी वे कि जी मैं उस लिस्ट को मैप में या ओपन स्ट्रीट मैप में फाइंड आउट कर सकूं कि उससे मिलते जुलते या उससे करीब तरीन, लाइक कुछ के शुरू में BHU होता है, कुछ के शुरू में नहीं होता, तो मैं सिर्फ वो इलाका या वो चीज फाइंड आउट कर सकूं, मतलब वो अच्छा, लिस्ट आप मेरे मुझे पास जो है ना मौजूद है। कोई ऐसी चीज जैसे जी कि जी। आप उन्होंने जाहिर साहब ने शेयर की थी, ऐसे कोई भी डेटा सेट जो कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो आप वो मुझसे शेयर करें तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आप उसको कर सकते हैं। चले, मेरे पास एक यूसीज का डाटा है, मैं वो ठीक है आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसी ग्रुप में कर दूंगा ताकि बाकियों के लिए भी यूजफुल हो ठीक है जाए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक। चलिए ठीक है सही, थैंक यू सो मच। ये मैं इसको जो है ना आप लोगों को अपडेट उस पर कर देती हूँ, वेब स्क्रैपर के लिए भी और जो है ना। अच्छा, और थैंक यू मुझे वेरी वो मच। प्रेजेंटेशन की रिक्वेस्ट जी करनी जी। थी कि जो जो भी अभी तक जो है वो फर्स्ट लेक्चर की और ये फोर्थ वाले की शेयर हुई थी, आई गेस बाकियों की नहीं हुई थी। ठीक है मैं शेयर कर देती हूँ। प्रेजेंटेशंस के साथ ये लिंक्स भी काइंडली शेयर कीजिएगा, हाँ आज हाँ वाले जो जरूर, चेक मैं करें। अभी अभी इसको दोनों डालती हूँ, वहां से ठीक, फॉर्मूला बस मैं देख कर फिर आपको अभी ये शेयर कर जी देती हूँ। ठीक, ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच, थैंक थैंक यू। यू, बहुत शुक्रिया, थैंक साइनिंग ऑफ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।